अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर हुसैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैमलेट प्ले के एक्ट 5 सीन 2 की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को, जो कि हैमलेट प्ले का लास्ट सीन है। इसके बाद हमारा हैमलेट प्ले की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं इस सीन का, कि पिछले सीन में हमने क्या देखा था। पिछले सीन में हमने देखा था कि हैमलेट और होरेशियो जो होते हैं वो एक चर्च यार्ड में जाते हैं, जहाँ पर वो जो ग्रेव डिगर होता है उससे बातें करते हैं। उसके बाद वहाँ पर ओफिलिया को लाया जाता है और वहाँ पर हैमलेट जो है ओफिलिया के लिए अपने लव का इजहार करता है और लेटस से लड़ाई करता है। तो इस सीन में हम देखेंगे कि दोबारा हैमलेट जो होता है वो होरेशियो को बताता है कि वो किस तरह से वापस आया, मतलब इंग्लैंड पर के सफ़र पर जब वो जा रहे थे तो वो किस तरह से उसने बादशाह का जो ऑर्डर था जिसमें लिखा हुआ था कि हैमलेट को कत्ल कर दिया जाए वो देखा। उसके बाद उसको चेंज कर दिया और किस तरह से रोज़ेनक्रांट्ज़ को उधर मतलब वापस भेज दिया। अब तक तो वो मर भी चुके होंगे। उसके बाद फिर एक आदमी आता है, ऑस्ट्रिक उसका नाम होता है, जो बादशाह की तरफ से आता है कि बादशाह ने मतलब आपके आपके ऊपर एक शर्त लगाई है, मतलब लेटस के साथ आप लड़ाई करेंगे। तो हैमलेट जो कहता है चलो ठीक है। फिर उनकी लड़ाई होती है और यही उसका लास्ट सीन है, जिसमें सब लोग मर जाते हैं सिवाय होरेशियो के, और फोर्टिनब्रास जो होता है वो किंग बन जाता है डेनमार्क का। तो ट्रांसलेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है अ हॉल इन द कैसल। कैसल के अंदर एक हॉल है जहाँ पर हैमलेट और होरेशियो मौजूद है। अब इन दोनों की डिस्कशन चलेगी थोड़ी सी। हैमलेट कहता है सो मच फॉर दिस, कहता है इस मामले में हमने बहुत बात कर ली, मतलब पहले जो वो बात कर रहे थे ना ओफिलिया और लेटस की। तो कहता है वो तो हमने बहुत बात कर ली सर जनाब। नाउ अब शैल यू सी द अदर, अब मैं तुम्हें दूसरी बात बताता हूँ। यू डू रिमेंबर ऑल द सर्कमस्टांस, कहता है तुम्हें मैंने जो बातें बताई थी, मतलब मैंने, अब ये बात ये है कि हैमलेट और होरेशियो जो है ना वो वहाँ मतलब चर्च यार्ड से वापस आ चुके हैं, कब्रिस्तान से वापस आ चुके हैं, और वो उसको हैमलेट बता रहा है कि तुम्हें वो बातें याद है जो मैंने तुम्हें बताई थी कि मैं किस तरह से फ़रार हुआ, मतलब पायलट के पास से। तो ये सारी बातें उससे करता है। होरेशियो कहता है रिमेंबर इट माई लॉर्ड, जी हाँ मेरे आका मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। हैमलेट कहता है सर इन माई हार्ट देयर वॉज अ काइंड ऑफ फाइटनिंग दैट वुड नॉट लेट मी स्लीप, कहता है जनाब मेरे दिल के अंदर ही एक ऐसी जंग चल रही है जो मुझे सोने नहीं दे रही, मतलब कोई उलझन सी मुझे महसूस हो रही है मेरे दिल के अंदर। मी थॉट आई ले, कहता है मुझे लगता है कि वर्स देन द म्यूटाइंस इन द बिलबोज, कहता है ये जो मेरे अंदर जो मतलब एक जंग चल रही है ना, परेशानी सी है, ये ऐसी है कि मतलब ये एक जो बागी इंसान होता है ना, म्यूटाइंस का मतलब होता है बागी जो किसी भी हुक्म को ना माने, इन द बिलबोज का मतलब हथकड़ियों में। कहता है ये जो मेरे अंदर जो सिलसिला चल रहा है ना, मुझे अंदर अंदर जो कोई चीज़ खा रही है वो ऐसे है कि जो एक बागी को जिस तरह से हथकड़ियों में बंद किया होता है ना, उसकी जो फीलिंग होती है, ये मेरी वाली फीलिंग उससे भी ज़्यादा है, मतलब ये उससे भी ख़तरनाक फीलिंग है। रैशली गुस्से के अंदर, एंड प्रेज्ड बी रैशनेस फॉर इट, कहता है मैं गुस्से के अंदर होता हूँ और इस गुस्से को मैं कई कई बार पसंद भी करता हूँ, मतलब गुस्से में रहना मुझे अच्छा भी लगता है। लेट अस नो, कहता है हमें एक बात जान लेनी चाहिए, और इनडिस्क्रिशन समटाइम्स सर्व्स अस वेल, हमारा जो गुस्सा होता है ना, जल्दबाजी होती है, वो कई बार कहता है हमारे लिए अच्छी साबित होती है। व्हेन आवर डीप प्लॉट्स डू पॉल, डीप प्लॉट्स का मतलब है कि जो हमने गहरे मंसूबे बनाए होते हैं, मतलब हमने अपनी लाइफ के अंदर जो प्लान डिस्कस किए होते हैं कि मैं ये करूँगा, और जब हम वो नहीं कर पाते, जब वो नाकाम हो जाते हैं, तो कहता है उस टाइम ये जो हमारी जल्दबाजी होती है ना, ये हमारे लिए ठीक होती है। क्यों ठीक होती है, अब वो आगे बताता है। एंड दैट शुड टीच अस, क्योंकि ये जो जल्दबाजी ना हमें ये एक चीज़ सिखा देती है। देयर इज़ अ डिविनिटी दैट शेप्स और एंड्स, कहता है ये जो जल्दबाजी है और हमारे मंसूबे जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ये हमें इस बात की निशानदेही करते हैं, या ये बात हमें सिखा देते हैं कि हमारे से ज़्यादा ताकतवर एक चीज़ है जो ऊपर मौजूद है, मतलब जिसने हमें बनाया है, यानी कि खुदा ताला, मतलब वो एक चीज़ है जो हमारे ऊपर मौजूद है, जो कि दैट शेप्स और एंड्स, मतलब जो कि हमारे जो मंसूबे हैं ना उनको डिज़ाइन करता है कि हमारे जो प्लान्स हैं वो किस तरह से ख़त्म होंगे। रफ़ यू दैम हाउ वी विल, अच्छा रफ़ यू कहते हैं कि कोई भी जो कारीगर होता है ना, वो कोई चीज़ बनाने से पहले उसका जो सांचा बनाता है, आउटलाइन जो उसकी बनाता है, तो उसी तरह से कहता है कि खुदा भी हमारे उन कामों की पहले आउटलाइन बनाई हुई होती है खुदा ने, कि हम उस काम को कैसे करेंगे। होरेशियो कहता है दिस इज़ मोस्ट सर्टेन, ये आपने अच्छी सही बात की, ऐसा ही होता है। हैमलेट कहता है अप फ्रॉम माई कैबिन, अच्छा अब हैमलेट ना अपनी वो स्टोरी सुना रहा है कि कैसे वो कैबिन से बाहर आया और कैसे उसने वो लेटर्स वगैरह चेंज किए, तो वो वाली बात सुना रहा है। वो कहता है अप फ्रॉम माई कैबिन
जब मैं मतलब बरतानिया जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था, तो तब मैं जब कैबिन के अंदर था तो मैंने क्या किया कि कैबिन से मैं नीचे आया। माई सी गाउन स्कार्फ्ड अबाउट मी। सी गाउन मतलब जो समुंदर में जो लोग होते हैं ना, सफ़र करते हैं, तो उनका एक लिबास होता है। कहता वो वाला जो लिबास था ना, लंबा सारा लिबास, उसको क्या किया कि स्कार्फ्ड अबाउट मी, मैंने एक दुपट्टे की तरह उसको पहन लिया। मतलब बिल्कुल सही तरह नहीं पहना, अपने आप को छुपा लिया उसमें। इन द डार्क, अंधेरे में, ग्रुप्ड आई टू फाइंड आउट दैम, मतलब मैं रोजनक्रांट्स और गिल्डेस्टन को ढूंढने के लिए इधर उधर मतलब छानबीन उनकी करने लग गया। अच्छा, कहता है हैड माई डिज़ायर, इस लाइन का मतलब है, कहता है हैड माई डिज़ायर मतलब जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गई। फिंगर्ड देयर पैकेट, मतलब मैंने वो जो लेटर्स थे ना वो उनकी उनकी जेबों से निकाल ली गई हैं, चोरी कर लिए, उनसे चोरी कर लिए। एंड इन फाइन विथड्रू, और बहुत ही चुपके के साथ मैं वहाँ से चला गया। टू माइन ओन रूम अगेन, दोबारा मैं अपने कमरे में बहुत ही चुपके के साथ वहाँ से चला गया। अच्छा, फिर कहता है मेकिंग सो बोल्ड, बहुत ही ज़्यादा मतलब गैर वाज़िया होते हुए, बोल्ड कहते हैं मतलब शर्मो हया को परे रख के। माई फियर्स फॉरगेटिंग मैनर्स, मतलब मेरा जो डर था ना उसने मुझे मेरे सारे इखलाक, मेरे मैनर्स, मेरी जो थी ना मतलब आदात, अच्छी आदात, वो सारी मुझे भुला दी। टू अनसील, कि मैं खोल दूँ, ये जो ख़त है इसको खोल दूँ। कहता है देयर ग्रांड कमीशन, यानी कि उनका जो शाही ख़त था बादशाह का, मुझे मेरे जो इखलाक थे ना वो इतने नीचे गिर गए कि मैंने उनको खोल दिया, बादशाह का शाही हुक्म खोल दिया। वेयर आई फाउंड हरीशो, कहता है हरीशो जहाँ पर मुझे मिला, क्या मिला अब वो बताएगा क्या मिला। और रॉयल नेवरी, बादशाह की एक बेवकूफ़ी मुझे उसके अंदर मिली। एन एग्जैक्ट कमांड, सीधा सीधा उसमें हुक्म दिया हुआ था। लॉडेड विद मैनी सिविल सॉर्ट्स ऑफ रीजंस, जिसमें और भी ज़्यादा इसके साथ वजह बताई गई थी, हुक्म के साथ बहुत सारी वजह बताई गई थी। इम्पोर्टिंग डेनमार्क्स हेल्थ एंड इंग्लैंड्स टू, मतलब ऐसी वजह बताई गई थी जो कि डेनमार्क और इंग्लैंड दोनों के लिए, दोनों की सेहत के लिए, उनकी तरक्की के लिए ज़रूरी थी। विद हो सच बग्स एंड गॉब्लिन्स इन माई लाइफ, मतलब मेरी ज़िंदगी को ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखाकर, मतलब मैं जैसे कि ऐसे दिखाया गया उसके अंदर कि जैसे मैं उन सब के लिए एक ख़तरा हूँ, तो मैं ही उन सब के लिए ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी में बग्स भी हूँ, गॉब्लिन्स मतलब कीड़े मकोड़े, उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बड़ा ख़तरा मैं हूँ। और अगर मैं रहा तो ना इंग्लैंड कभी कामयाब मतलब तरक्की कर पाएगा, ना डेनमार्क, मतलब ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। दैट ऑन द सुपरवाइज, मतलब वो सब ऐसे लिखा हुआ था कि दैट ऑन द सुपरवाइज, मतलब जो भी उसको पहली दफ़ा पढ़ेगा ना, ऑब्वियसली बादशाह ही पढ़ेगा, तो कहता है जब बादशाह उसको पहली दफ़ा रीड करेगा ना, नो लेजर बेटेड, बिना कोई देर किए, नो नॉट टू स्टे द ग्रीडिंग ऑफ द एक्स माई हेड शुड बी स्ट्रक ऑफ। कहता है जो हथियार होगा ना, कोई भी होगा, कुल्हाड़ा होगा या खंजर होगा, उसको तेज़ किए बग़ैर ही, मतलब उसको तेज़ किए करने का टाइम ज़ाया किए बग़ैर ही मेरा सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाएगा, मतलब इतनी जल्दी मुझे मार दिया जाएगा। उस ख़त में ये चीज़ ऐसे लिखी गई थी कि जब मैं वहाँ पर आऊँ, मतलब ख़त को पढ़ते सार ही मेरा उसी टाइम सर कलम कर दिया जाए। और ऋषि कहता है इज़ इट पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है, क्या यही लिखा था उसके अंदर। हम लोग कहता है हेयर इज़ द कमीशन, ये देखो ये है वो, मतलब ये कमीशन है, ये है वो ऐलान। रीड इट एट मोर लेजन, कहता है तसल्ली के साथ पढ़ना इसे तुम। बट विद दो हेयर मी हाउ डिड आई प्रोसीड, कहता है लेकिन तुम ये जानना चाहोगे कि मैंने फिर इसके बाद क्या किया। और ऋषि कहता है आई बिसीच यू, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। हैमलेट कहता है बीइंग दस बी नेटेड राउंड विद विलेन्स, कहता है अपने आप को मैं जब बदमाशों के अंदर मैंने पकड़ा हुआ पाया, मतलब एक साजिश के अंदर अपने आप को पकड़ा हुआ पाया। एरे आई कुड मेक अ प्रोलॉग टू माई ब्रेन, इससे पहले कि मैं अपने दिमाग में कुछ सोच पाता, दिमाग से कोई मंसूबा बना पाता। दे हैड बिगन द प्ले, मतलब मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। आई सैट मी डाउन, मैं एक जगह बैठ गया। डिवाइस्ड अ न्यू कमीशन, एक और ऐलान बनाया, मतलब उसको लिखना शुरू किया। रॉट इट फेयर, अच्छी तरह से उसको लिखा। आई वंस डिड होल्ड इट, मतलब मैंने एक जगह सुना हुआ था कि एज आर स्टैटिस डू, जैसे कि हमारे जो हुक्मरान होते हैं ना वो करते हैं कि अब बेसनेस टू राइट फेयर। बेसनेस मतलब बहुत ही हकीर समझना, बहुत ही छोटी बात समझना, मतलब वो घटिया काम समझना। कहता है कि जिस तरह से हमारे हुक्मरान अच्छा लिखने को, जैसे अच्छी लिखाई होते हैं ना, वो अच्छा लिखने को एक घटिया चीज़ समझते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम हुक्मरान हैं तो हम थोड़ा सा मतलब
टेढ़ा मेढ़ा करके लिखेंगे, अच्छा नहीं लिखेंगे। तो वो जो चीज़ थी ना वो मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। एंड लेबर्ड मच हाउ टू फॉरगेट दैट लर्निंग। कहता है इस बात को ना, ये जो बात थी ना मेरे दिमाग में कि अच्छा नहीं लिखना चाहिए, इस बात को अपने दिमाग से निकालने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। यानी कि वो कहता है कि मैं भी बहुत गंदा लिखा करता था, क्योंकि मैंने भी ये बात सुनी हुई थी कि जो हुक्मरान लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अच्छा नहीं लिखते। इसलिए इस बात को भुलाकर अच्छा लिखने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। बट लेकिन जनाब अब आई डिड मी योमेंस सर्विस। मतलब ये जो काम मैंने किया ना, इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिया। विल्ट दो नो द इफ़ेक्ट ऑफ वट आई रोट। कहता है क्या तुम जानना चाहोगे कि मैंने क्या लिखा था? होरेशो कहता है ए गुड माई लॉर्ड, जी हाँ मेरे प्यारे आका, मैं जानना चाहूँगा आपने क्या लिखा था। हैमलेट कहता है एन अर्नेस्ट कंजुरेशन फ्रॉम द किंग। मतलब बादशाह की तरफ से, यानी कि डेनमार्क के बादशाह की तरफ से एक बहुत भला सलाम इंग्लैंड के बादशाह को। मतलब अर्नेस्ट कंजुरेशन मतलब सलाम, इंग्लैंड के बादशाह को सलाम। एज इंग्लैंड वाज हिज फेथफुल ट्रिब्यूटरी। जैसे कि बरतानिया जो है डेनमार्क का बहुत ही वफादार दोस्त है। एज लव बिटवीन दैम लाइक द पाम शुड फ्लरिश। और जो उनके दरमियान जो प्यार है ना, वो बिल्कुल सनोबर के दरख्त की तरह है, जो कि मतलब बर्फानी पहाड़ों के ऊपर उगा होता है। बिल्कुल उसी दरख्त की तरह, सनोबर के दरख्त की तरह है एक ये जो प्यार है इन दोनों मुल्कों के दरमियान। कहता है एज पीस शुड स्टिल हर वीटन गार्लैंड वियर। और जो अमन है ना, वो इन दोनों मुल्कों ने, मतलब अमन का जो जोड़ा है या कपड़ा है, अमन का जो कपड़ा है वो इन दोनों मुल्कों ने पहना हुआ है। बेसिकली इस लाइन का मतलब है कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कायम है। एंड स्टैंड अ कॉमा बिटवीन देयर एमिटीज़। कहता है और इनकी जो दोस्ती है ना, मेल जोल है, आपस का जो दोस्ती है, वो उस दोस्ती को ना मतलब एक कौमे के ज़रिए इसने जोड़ा हुआ है। इस अमन ने, ये जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान अमन है ना, इस अमन को इस दोस्ती के कौमे ने जोड़ा हुआ है। एंड मैनी सच लाइक एसेट्स ऑफ ग्रेट चार्ज। कहता है इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें मैंने लिखी, जो कि ऐसे मतलब बादशाह के जो रॉयल कमीशंस होते हैं, मतलब बादशाह के जो शाही ऐलान होते हैं, पैगाम होते हैं, उनके अंदर जो लिखी होती है ना बातें, बिल्कुल इसी तरह से मैंने एज लगा कर ना बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बातें लिखी उसके अंदर। दैट ऑन द व्यू एंड नोइंग ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स। और जो कि मतलब देखने पर और जब इनके बारे में वो जानेंगे, जो मैंने लिखा हुआ है, इनको जब वो देखेंगे और इनके बारे में जानेंगे विदाउट डिबेटमेंट फर्दर। कहता है ज़्यादा बातचीत किए बगैर, मोर और लेस, ज़्यादा या कम बातचीत किए बगैर, ही शुड द बीरर्स पुट टू सडन डेथ। बीरर्स यहाँ पे कौन है? रोज़नक्रांट्ज़ और गिल्डेस्टन। कहता है ये सब कुछ सुनने के बाद ना वो किसी भी बातचीत के बगैर क्या करेंगे, जो ख़त लेकर आए होंगे ना रोज़नक्रांट्ज़ और गिल्डेस्टन, उन दोनों को उसी टाइम मार देंगे। नॉट शेविंग टाइम अलाउड। इस लाइन का मतलब है कि उन दोनों को माफ़ी मांगने का वक्त भी नहीं मिलेगा। और ऋषि कहता है हाउ वाज दिस सील्ड। मतलब आपने उस ख़त को बंद कैसे किया, मतलब उसको वेरीफाई कैसे किया कि ये बादशाह की तरफ से ही है। हेमलेट कहता है वाई इवन इन दैट वाज हेवन ऑर्डिनेंट। कहता है इस सिलसिले में ना, इस काम के अंदर मेरी जो बादशाहत थी ना, मतलब शाही घराने से होना, वो मेरा काम आया। चूँकि मैं पैदाइशी तौर पर शाही घराने से था, तो वो चीज़ ना मेरे बड़े काम आई। आई हैड माई फादर्स सिग्नेट इन माई पर्स। कहता है मेरे पास ना मेरे बाप की जो अंगूठी थी ना, जिसके ऊपर वो शाही मोहर लगी हुई थी, वो थी मेरे पास। विच वॉज द मॉडल ऑफ दैट डेनिश सील फोल्डेड द रिट अप इन फॉर्म ऑफ द अदर। मतलब जिसके ऊपर जो डेनमार्क की जो शाही मोहर थी ना, बिल्कुल वही बनी हुई थी। उसको फिर मैंने क्या किया, फोल्डेड द रिट अप, मैंने उसको उसके ऊपर लिखा इन फॉर्म ऑफ द अदर। मतलब उसके ऊपर बिल्कुल दूसरी ही मोहर की तरह उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ था। सब्सक्राइब्ड इट, मैंने उसको मोहर को लगाया। गेव इट द इम्प्रेशन, उस स्टाम्प को मतलब उसके ऊपर पक्का किया, इम्प्रेशन बनाया उसके ऊपर। प्लेस्ड इट सेफली, उसको लिफाफे के अंदर क्या कहते हैं, सेफली मतलब एहतियात के साथ उसको रखा। द चेंजलिंग नेवर नन, इस तरह से उसको रखा कि किसी को पता भी नहीं चला होगा कि ये ख़त जो हैं वो चेंज किए गए हैं। नाउ द नेक्स्ट डे, उससे अगले दिन, वॉज आवर सी फाइट एंड वट टू दिस वॉज सीक्वेंट। कहता है उसके बाद फिर हमारे कश्ती के ऊपर, मतलब जहरी जहाज़ के ऊपर वो समुद्री लुटेरे आ गए, और उसके बाद क्या हुआ वो तुम्हें पता ही है। दो नोस्ट ऑलरेडी, मतलब उसके बाद जो भी हुआ तुम्हें पता है। और इसको कहता है सो गिल्डेस्टन एंड रोज़नक्रांट्ज़ गो टू इट, मतलब
गिल्डेस्टन और रोजनक्रांट्स अपनी मौत की तरफ चले गए। हैमलेट कहता है वाई मैन दे डिड मेक लव टू दिस एम्प्लॉयमेंट। कहता है उन्होंने इस काम को कबूल ही क्यों किया। जब क्लोडिस ने उन्हें कहा कि वो मतलब ये ख़त लेकर जाएंगे और आगे जाकर मुझे वो मार देगा बादशाह, तो उन्होंने इस काम को कबूल ही क्यों किया। दे आर नॉट नियर माई कंसाइंस। मुझे उनकी मौत का कोई भी अफसोस नहीं है, मतलब मुझे उनके लिए कोई भी हमदर्दी नहीं है। देयर डिफ़ीट, उनकी जो शिकस्त है, डज बाय देयर ओन इंसिनुएशन ग्रो, मतलब उनकी जो साजिश थी ना उसी की वजह से उनकी मौत हुई है। इट इज़ डेंजरस व्हेन द बेसर नेचर कम्स बिटवीन द पास एंड फेल इंसेस्ट पॉइंट्स ऑफ माइटी अपोजिट्स। अच्छा, इस लाइन का मतलब है, कहता है कि टिस डेंजर, ख़तरा होता है, व्हेन द बेसर नेचर कम्स, जबकि कोई मामूली चीज़ आड़े आ जाती है, बिटवीन द पास एंड फेल इंसेस्ट पॉइंट्स, मतलब कि जब कोई मामूली चीज़ किसी भी माइटी अपोजिट्स, मतलब किसी भारी भरकम तूफ़ान या किसी भारी चीज़ के आड़े आ जाती है, उसके रास्ते में आ जाती है, या उसके जो ताकतवर जो पॉइंट होते हैं, जो निशान होते हैं जहाँ से वो ज़्यादा ताकतवर होती है, उस जगह पर जब कोई मामूली चीज़ आ जाती है तो क्या होता है कि ख़तरा तो वहाँ पर ज़रूर होता है। ये मतलब है इस लाइन का। और कहता है वाई व्हाट अ किंग इज़ दिस, कहता है ये क्लोडिस कैसा बादशाह है, मतलब कितना कमीना है ये, आपको मारने की उसने साजिश की। हमने कहता है डज इट नॉट थिंक्स दी स्टैंड मी नाउ अपॉन, कहता है क्या अब ये बात तुम्हें ये सोचने पर मजबूर नहीं करती कि मुझे इसके ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए, क्लोडिस के ख़िलाफ़ जंग करनी चाहिए। ही दैट हैथ किल्ड माई किंग, जिसने मेरे बाप को मतलब बादशाह को मार दिया, एंड होल्ड माई मदर, और मतलब मेरी माँ को तवाइफ बना के रख दिया, पोट इन बिटवीन द इलेक्शन एंड माई होप्स, और मतलब जब मैं बादशाह बनने वाला था, जब इलेक्शन हो रहे थे तो दरमियान में ये आ गया, ये बादशाह बन गया। थ्रोन आउट हिज एंगल फॉर माई प्रॉपर लाइफ, और उसने मुझे मारने के लिए साजिश भी की, मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ताकि मेरी जान ले सके। एंड विद सच कोजनेज, इस तरह धोखा देकर मुझे मेरी जान लेने की कोशिश की। इज़ इट नॉट परफेक्ट कंसाइंस टू क्विट हिम विद दिस आर्म, कहता है इस हथियार के साथ या इन बाजुओं के साथ उसे मारना क्या ठीक नहीं होगा। एंड इज़ इट नॉट टू बी डैम्ड, क्या ये तबाहकुन या ख़तरनाक बात ना होगी कि टू लेट दिस कैंकर ऑफ आर नेचर कम इन फर्दर इविल, कहता है इस तरह के कीड़े को और भी ज़्यादा तबाही फैलाने देना, शैतानी काम करने देना, जारी रखना, मतलब इसके काम ये जारी रखना, क्या ये तबाहकुन बात नहीं होगी। और इसे कहता है इट मस्ट बी शॉर्टली नन टू हिम फ्रॉम इंग्लैंड, कहता है कि क्लोडिस को बहुत जल्द बरतानिया से पता लग जाएगा, मतलब उसको पता लग जाएगा कि रोजनक्रांट्स और गिल्डेस्टन मर गए हैं, फिर आप क्या करेंगे, व्हाट इज़ द इशू ऑफ द बिजनेस देयर, कि मतलब उसको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या हुआ है, उसने क्या होने को भेजा था और क्या हुआ है। हमर कहता है इट विल बी शॉर्ट, कहता है हाँ उसको पता तो लग जाएगा, बहुत जल्द पता लग जाएगा था। इंटरिम इज़ माइंड, कहता है लेकिन इस चीज़ के दरमियान में मैं आ जाऊँगा, इसके आड़े मैं आ जाऊँगा, इस हुक्म के आड़े। एंड अ मैंस लाइफ नो मोर दैन टू सेव वन, एक आदमी जो होता है ना उसकी जो ज़िंदगी होती है वो इतनी छोटी होती है कि वो शायद अपनी ज़िंदगी में एक मतलब वन कह सके, एक कह सके। बट आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, गुड होरेशियो, प्यारे होरेशियो, दैट टू लेटस आई फॉरगेट माई सेल्फ, कि लेटस के सामने मैं अपना आप भूल गया। फॉर बाय द इमेज ऑफ माई कोज, कि जो मेरी वजह थी ना, जो मतलब जिस वजह से मैं उदास था या मतलब बदला लेना चाहता था, आई सी, वही वजह मैंने देखी, द पोर्ट्रेचर ऑफ हिज, कहता है उसके अंदर मैंने वही वजह देखी जो मेरी वजह थी बदला लेने के लिए। आई विल काउंट हिज फेवर्स, कहता है मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश करूँगा, बट श्योर द ब्रेवरी ऑफ हिज ग्रीफ डिड पुट मी इनटू अ टॉवरिंग पैशन, कहता है लेकिन उसकी जो उसका जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ गम था ना, मतलब जो गम की शिद्दत थी, उसने क्या किया कि मुझे भी रुला के रख दिया या उलझा के रख दिया या मुझे भी गुस्सा दिला दिया कि मेरे से ज़्यादा इसका गम कैसे बड़ा हो सकता है। और जो कहता है पीस हु कम्स हेयर, कहता है रुकिए ज़रा रुकिए, ये कौन आ रहा है। अच्छा जी, अब आता है ऑस्ट्रिक एक दरबारी है बादशाह की तरफ से, जो चापलूस है बादशाह का, हेमलेट को लेटस के खिलाफ भड़काने आया है ये। अच्छा, और ऑस्ट्रिक आके कहता है योर लॉर्डशिप इज़ राइट, वेलकम बैक टू डेनमार्क, कहता है मतलब प्यारे आका, मैं आपको डेनमार्क में दोबारा वापस आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। हेमलेट कहता है आई हम्बली थैंक यू सर, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ जनाब। डोस्ट नो दिस वाटरफ्लाई, अच्छा ये वाली जो लाइन है ना आगे वाली, ये वो हेमलेट से कहता है, इतनी आवाज़ में कहता है कि सिर्फ होरेशियो को सुनाई दी, सॉरी होरेशियो को कहता है ये लाइन, कहता है इतनी आवाज़ में वो ये लाइन कहता
है कि सिर्फ होरेशो को सुनाई दे। उसके साथ खड़ा होता है ना होरेशो, कहता है डोस्ट नो दिस बटरफ्लाई, क्या तुम इस कीड़े को जानते हो, इस मामूली कीड़े को जानते हो। होरेशो भी आगे से जवाब देता है आहिस्ता से, नो माई गुड लॉर्ड, नहीं मेरे आका, मैं इसको नहीं जानता। हेमलेट फिर उसको ही कहता है, होरेशो को आहिस्ता से कहता है, दाई स्टेट इज़ मोर ग्रेशियस, तुम्हारा जो ओहदा है ना वो बहुत ही बड़ा है। फार इज़ अ वाइज टू नो हिम, और ये तुम्हारे लिए बहुत ही छोटी बात होगी कि तुम इसको जानो, मतलब इसको अगर तुम जानते होगे ना तो ये तुम्हारे शान के ख़िलाफ़ होगा। ही हैथ मच लैंड, इसके पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन है, एंड फर्टाइल, और बहुत ही पैदावार ज़मीन है, मतलब जो बहुत ही ज़रखेज़ ज़मीन है, ऐसी ज़मीन जिसमें बहुत ही अच्छी फसल उगती है, मतलब वो वाली ज़मीन है इसके पास। फिर कहता है लेट अ बीस्ट बी लॉर्ड ऑफ बीस्ट, मतलब एक जो जानवर है ना, अगर वो जानवरों का बादशाह भी बन जाए ना, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि जानवर की तरह हो और बाकी दूसरे तमाम कमीने लोगों का बादशाह भी बन जाए ना, तो फिर क्या होगा कि एंड हिज क्रिब शैल स्टैंड एट द किंग्स मेस, तो उसकी जो ज़ुबान होगी ना वो बादशाह की टेबल पर लटकेगी, मतलब खाने का जो मेज़ होगा ना जहाँ पर बादशाह खाना खाता है वहाँ पर उसकी ज़ुबान लटकेगी। सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी अमीर है ना, उसके पास दौलत है, तो वो बादशाह के साथ बैठकर खाना खा सकता है। टिस अ कफ, इसका मतलब है कि ये एक कौवा है, कौवे की तरह है ये, बट एज आई से, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, स्पेशियस इन द पोसेशन ऑफ डर्ट, लेकिन इसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है इसके पास। और फिर कहता है स्वीट लॉर्ड, प्यारे आका, इफ़ योर लॉर्डशिप वर एट लेयर, अगर आप अभी मतलब फारिग हैं, आई शुड इम्पोर्ट अ थिंग टू यू फ्रॉम हिज मैजेस्टी, तो बादशाह की तरफ से मैं एक मतलब हुक्म लेकर आया हूँ या बात लेकर आया हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हेमलेट कहता है आई विल रिसीव इट, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा सर, विद ऑल डाइलिजेंस ऑफ स्पिरिट, कहता है मैं पूरी तवज्जो के साथ तुम्हारी बात सुनूंगा। यू आर बोनेट टू हिज राइट यूज़, कहता है यू आर बोनेट टू हिज राइट यूज़, यानी कि ये जो तुम्हारी टोपी, जो सर पे पहनने वाली टोपी है ना, जो तुमने हाथ में पकड़ी हुई है, टिस फॉर द हेड, ये सर के लिए है, इसको सर पर पहनो। और फिर कहता है आई थैंक यू लॉर्डशिप टिस वेरी हॉट, कहता है जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये बात बताने का, लेकिन आज बहुत गर्मी है इसलिए मैंने सर से उतार दी है ये टोपी। हमने कहता है नो बिलीव मी, कहता है यकीन करो मेरा, टिस वेरी कोल्ड, गर्मी तो है ही नहीं, सर्दी है। द विंड इज़ नॉर्थली, हवा जो है वो नॉर्थ की तरफ से मतलब चल रही है। और फिर कहता है इट इज़ इनडिफरेंट कोल्ड माई लॉर्ड इंडीड, कहता है जी हाँ थोड़ी बहुत तो सर्दी है यहाँ पर। हेमलेट कहता है बट येट मी थिंक्स इट इज़ वेरी सल्ट्री एंड हॉट फॉर माई कम्प्लेक्शन, कहता है लेकिन मुझे लग रहा है कि आज बहुत ही ज़्यादा नमी और गर्मी वाला मौसम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसीने वाला जो चिप वाला मौसम होता है ना, वो वाला मौसम है। और फिर कहता है एक्सीडिंगली माई लॉर्ड इट इज़ वेरी सल्ट्री, जी हाँ मेरे यहाँ का बहुत ही ज़्यादा नमी वाला मौसम है। एज टू वेयर आई कैन नॉट टेल हाउ, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे, बट माई लॉर्ड, लेकिन मेरे आका हिज मैजेस्टी बेड मी सिग्निफाई टू यू दैट ही हैज़ लेड अ ग्रेट वैगर ऑन योर हेड सर दिस इज़ द मैटर, कहता है जनाब बादशाह सलामत ने ना आपके ऊपर एक शर्त लगाई है, आपके सर के ऊपर एक शर्त लगाई है, और यही हुक्म था जो मैं आपको बताने के लिए आया था। हम कहता है आई बिसीच यू, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, रिमेंबर, मतलब जो बात मैंने तुम्हें कही है ना कि ये जो टोपी हाथ में पकड़ी है इसको सर पे पहनो, मैं कहता हूँ मतलब अभी हेमलेट उसकी बात पे गौर ही नहीं कर रहा, उसको वही टोपी वाली बात ही बताई जा रहा है। और फिर कहता है नहीं गुड माई लॉर्ड, और फिर कहता है नहीं मेरे प्यारे आका, फॉर माइन ईज़, मेरी आसानी के लिए, इन गुड फेथ, मेरे लिए ये ऐसे ही ठीक है, मतलब मैंने इसको हाथ में पकड़ा है यही ठीक है मेरे लिए। सर जनाब हेयर इज़ न्यूली कम टू कोर्ट लेटस, कहता है हमारे दरबार में एक नया बंदा आया है जिसका नाम है लेटस, बिलीव मी, मेरा यकीन करें, एन एब्सोल्यूट जेंटलमैन, बहुत ही भला आदमी है, फुल ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट डिफरेंसेस, मतलब उसकी खसूसियात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, ऑफ वेरी सॉफ्ट सोसाइटी, उसकी जो शख्सियत है वो भी बहुत भली है, एंड ग्रेट शोइंग, और उसकी जो पर्सनैलिटी है मतलब बाहर से जो उसका पहनावा है वो भी बहुत अच्छा है। इंडीड टू स्पीक फीलिंगली ऑफ हिम, अगर मैं सच्ची बात करूँ, अपनी दिल की बात करूँ, ही इज़ द गॉड और कैलेंडर ऑफ जेंट्री, तो बड़े लोगों के लिए ये आला नमूना है, मतलब अगर हम बड़े लोगों की मिसाल देखना चाहें ना तो जो लेटेस्ट है ना वो बड़े लोगों की मिसाल है, उनकी मिसाल है, मतलब हमारे लिए बड़े लोगों का आला नमूना है। फॉर यू शैल फाइंड इन हिम द कंटिनेंट ऑफ वट पार्ट अ जेंटलमैन वुड सी,
कहता है आप भी उसके अंदर वो तमाम खसूसियात देखेंगे जो कि एक भले आदमी के अंदर, नफीस आदमी के अंदर होती हैं। हेमलेट कहता है सर हिज डिफाइनमेंट सफ़र्स नो पटिशन इन यू, कहता है जो आपने बातें बताई हैं वो बहुत ही बढ़िया है, मतलब आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से उसकी सारी बातें खसूसियात बताई हैं। दो लेकिन अगरचे आई नो टू डिवाइड हिम इन वेंचुरली वुड डिजी द अरिथमेटिक ऑफ मेमोरी, कहता है लेकिन अगर हम उसकी एक एक खसूसियत को अलग-अलग करके मतलब उसकी तारीफ़ करने लगे ना, तो अरिथमेटिक ऑफ मेमोरी मतलब जो हमारी याददाश्त है ना वो भी मुरझा जाएगी, उलझ जाएगी। एंड येट बट योर नाइदर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज क्विक सेल, कहता है हम उसको जो उसकी जो खसूसियात के मामले में अगर देखा जाए ना, तो लेटस एक ऐसी कश्ती के अंदर बैठा है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है। अगर हम खसूसियात के मामले में यानी कि उसकी क्वालिटीज़ के मामले में उसका पीछा करना चाहें ना उसकी कश्ती का, तो वो इतनी तेज़ जाएगा ना, इतनी तेज़ कश्ती चलाएगा कि हम उसका पीछा भी नहीं कर सकते। बट लेकिन इन द वैरायटी ऑफ एक्सटोलमेंट, कहता है लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से सच सच बात करूँ तो आई टेक हिम टू बी अ सोल ऑफ ग्रेट आर्टिकल, तो मैं उसको एक अजीम नमूना समझता हूँ अपने लिए। एंड हीज इन्फ्यूजन ऑफ सच डर्थ एंड रेयरनेस, कहता है और उसकी जो इतनी नायाब होना है ना, उसका जो इतना नायाब होना है और कीमती होना है, ये सब कुछ एज टू मेक ट्रू डिक्शन ऑफ हिम, यानी कि कहता है कि ये सब जो चीज़ है ना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा नायाब बना देती हैं या दूसरे लोगों के लिए एक सच्चा नमूना बना देती हैं। हिज सीमेबल इज़ हिज मिरर, मतलब उसका जो हम शक्ल है ना वो सिर्फ उसका जो शीशा है ना वो है, मतलब जब वो शीशे में देखता है ना तो सामने उसको उसका ही अक्स नज़र आता है, तो कहता है वही जो सामने अक्स होता है ना वही उसका हम शक्ल है। एंड हु एल्स वुड ट्रेस हिम, और उसके अलावा जो कोई भी उससे मिलता जुलता होगा खसूसियात में या शक्ल में, हिज अम्ब्रेज नथिंग मोर, तो वो उसके अक्स के बिना मतलब उसके साए के सिवा कुछ नहीं होगा। मतलब जो कोई भी उसको खसूसियात में उसके बराबर का होगा ना, तो वो क्या होगा कि वो लेटेस्ट के बराबर का नहीं होगा, बल्कि उसका ये एक परछाई होगा। और फिर कहता है योर लॉर्डशिप स्पीक्स मोस्ट इनफेलिबली ऑफ हिम, कहता है आपने भी उसके बारे में बहुत सही बात की है, बहुत मतलब बढ़िया बात की है। हेमलेट कहता है द कंसर्नेंसी सर वाई डू वी रैप द जेंटलमैन इन आवर मोर रॉवर ब्रीथ, कहता है द कंसर्नेंसी सर बात करने की वजह, वाई डू वी रैप द जेंटलमैन इन आवर मोर रॉर ब्रीथ, कि हम इस मतलब लेटेस्ट की बातें अपनी बातों में क्यों कर रहे हैं, इस बंदे को क्यों याद कर रहे हैं, इस नफीस आदमी को। और फिर कहता है सर जनाब, और कहता है इज़ इट नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड इन अनदर टंग, मतलब हेमलेट को कहता है जनाब हेमलेट क्या आप इससे किसी दूसरे तरीके में बात नहीं कर सकते। यू विल डू इट सर रियली, कहता है आपको इससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी ऊंचे लहजे में बात करनी चाहिए, इतने प्यार से बात नहीं करनी चाहिए। हेमलेट कहता है व्हाट इम्पोर्ट्स द नॉमिनेशन ऑफ दिस जेंटलमैन, कहता है क्या वजह है कि तुम मुझसे इसकी बातें कर रहे हो। ऑस्ट्रिक कहता है ऑफ लेटेस्ट, क्या लेटेस्ट की मतलब। हर्षो कहता है हिज पर्स इज़ एम्प्टी ऑलरेडी, हर्षो कहता है ये जो उसकी बातें कर रहा था ना बड़ी बड़ी कि बहुत बड़ी खसूसियात है, नफीस आदमी है, वो इसकी सारी बातें ख़त्म हो चुकी हैं। ऑल इज़ गोल्डन वर्ड्स आर स्पेंट, कहता है इसके जो तमाम जो सुनहरी अल्फाज थे ना उस बंदे के लिए यानी लेटेस्ट के लिए, वो सारे इसके ख़त्म हो चुके हैं। हेमलेट कहता है ऑफ हिम सर, कहता है हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, क्यों उसकी बात कर रहे हो इतनी। उससे कहता है आई नो यू आर नॉट इग्नोरेंट, उससे कहता है मैं जानता हूँ कि आपको सब कुछ पता है। हेमलेट कहता है आई वुड यू डिड, कहता है मुझे खुशी हुई कि तुम्हें पता है कि मुझे पता है सर जनाब इन फेथ, कहता है ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि तुम्हें ये बात पता है कि मुझे भी सब कुछ पता है। इफ़ यू डिड, लेकिन अगर तुम्हें पता है इट वुड नॉट मच अप्रूव मी, तो कहता है अगर तुम्हें ये पता है तो ये बात मुझे ज़्यादा खुश नहीं करेगी क्योंकि मुझे तुमसे ज़्यादा पता है लेटेस्ट के बारे में। वेल सर, कहता है अच्छा जनाब आप कुछ बात कर रहे थे। और फिर कहता है यू आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ व्हाट एक्सीलेंट लेटेस्ट इज़, कहता है आप इस बात से खूब वाकिफ़ होंगे कि लेटेस्ट जो है वो कितना कमाल का बंदा है। हेमलेट कहता है आई डेयर नॉट कन्फेस दैट, कहता है मैं ये बात मानने से इनकार नहीं करता, लेस्ट आई शुड कंपेयर विद हिम इन एक्सीलेंस, कहता है शायद ही मेरा शानदार होने में उसके साथ कोई मुकाबला हो, बट लेकिन टू नो अ मैन वेल वर टू नो हिमसेल्फ, कहता किसी भी आदमी को जानने से पहले ख़ुद को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और फिर कहता है आई मीन सर फॉर हिज वेपन,
कह रहा है कि ऑस्ट्रिक कहता है कि जनाब मेरे कहने का मतलब था कि उसका जो हथियार है उसके बारे में आप जानते होंगे, बट इन द इम्प्यूटेशन लेड ऑन हिम बाय देम इन हिज मीड ही इज़ अनफेलोड। कहता है इन द इम्प्यूटेशन मतलब इज़्ज़त के मामले में, लेड ऑन हिम बाय देम लोगों ने उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है, इन हिज मीड उसकी खसूसियत के बारे में कि ही इज़ अनफेलोड। कहता है जो उसका हथियार है ना, जो तलवारबाजी है उसके बारे में लोगों ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि इसका कोई मुकाबला नहीं है, मतलब इसको कोई इस चीज़ में हरा नहीं सकता तलवारबाजी में। हैमलेट कहता है व्हाट्स हिज वेपन, उसका जो हथियार है वो क्या है। और उससे कहता है रैपर एंड डैगर। रैपर का मतलब है दो धारी तलवार, मतलब एक तलवार दो धारी जो होती है, एंड डैगर चाकू, मतलब चाकू और दो धारी तलवार उसके हथियार हैं। हैमलेट कहता है दैट्स टू ऑफ हिज वेपन्स बट वेल, कहता है यही दो उसके हथियार हैं, लेकिन चलो ठीक है। और फिर कहता है द किंग सर हैथ वेगड विद हिम 6 बार्बरी हॉर्सेस। कहता है जनाब बादशाह सलामत ने उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर 6 अफ्रीकी घोड़े, मतलब नॉर्थ अफ्रीकी घोड़े जो हैं वो इनाम पर लगाए हैं, अगेंस्ट द विच ही हैज़ इम्पाउंड, और उसके खिलाफ लेटेस्ट जो है उसने क्या लगाया है, एज आई टेक इट, जैसा जहाँ तक मैं जानता हूँ 6 फ्रेंच रैपर्स एंड पाइनर्ड्स। कहता है 6 फ्रांसीसी तलवार और पाइनर्ड्स मतलब चाकू, विद देयर असाइंस उनके साजो सामान के साथ, मतलब उनका जो सामान होता है चाकुओं का तलवारों का वो भी साथ है, एज गिडल, और उनके बेल्ट भी साथ है, हैंगर्स और उनको लटकाने वाले जो हैंगर होते हैं वो भी साथ है, एंड सो 3 ऑफ द कैरेजेस, और उनमें से जो 3 जो कैरेज है ना, जो उठाने वाले हैं, सामान उठाने वाले हैं, इन फेथ आर, अगर मैं सच बात बताऊं, आर वेरी डियर टू फैंसी, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, खूबसूरत है, वेरी रिस्पॉन्सिव टू द हिल्स, मतलब और जो उसका जो बेल्ट है ना, उन सामान का बेल्ट उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं, मोस्ट डेलिकेट कैरेजेस एंड ऑफ वेरी लिबरल कंसीट, बहुत ही ज़्यादा मतलब शानदार वो कैरेजेस हैं, मतलब उठाने वाले हैं, एंड ऑफ वेरी लिबरल कंसीट, और बहुत ही उम्दा उसके ऊपर कारीगरी की गई है। यहाँ पे वो कह रहा है कि बादशाह सलामत ने 6 अफ्रीकी घोड़े आपके ऊपर लगाए हैं, और उसके बदले में लेटेस्ट ने 6 फ्रांसीसी तलवारें और चाकू जो हैं वो लगाए हैं, जिनमें से जो 3 हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं, और उनके जो बेल्ट हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं, और उसके ऊपर बहुत ही उम्दा कारीगरी की गई है। इस लाइन में ये है। हैमलेट कहता है व्हाट कॉल यू द कैरेजेस, कहता है जो तुम कैरेजेस बार बार कह रहे हो इसका मतलब क्या है, कैरेजेस क्या चीज़ है। होरेशो कहता है आई न्यू यू मस्ट बी एडिफाइड बाय द मार्जेंट एज यू हैड डन। होरेशो कहता है हैमलेट को, कहता है कि मेरे आका आपने ये नाम पहले भी सुना होगा, क्या आपने पहले नहीं सुना ये। और फिर कहता है द कैरेजेस सर आर द हैंगर्स, जो कैरेजेस है ना वो लटकाने वाली चीज़ें लटकाने वाली है, मतलब जिसमें हथियार लटकाए जाते हैं वो है। हम कहता है द फ्रेज वुड बी मोर जर्मन टू द मैटर, मतलब ये जो तुम बार बार कैरेजेस कह रहे थे ना, ये जो तुम्हारे अल्फाज थे ये कुछ ज़्यादा ही मुझे फेमिलियर लग रहे थे, मतलब सुने सुने लग रहे थे। इफ़ वी कुड कैरी कैनन बाय आवर साइड्स, मतलब ये मुझे ऐसे लग रहे थे ये अल्फाज के जैसे तुम तोप की बात कर रहे हो कि वो अपने साथ तोप लेकर आया है। आई वुड इट माइट बी हैंगर्स टिल देन, कहता चलो ठीक है मेरे ख्याल से फिर ये हैंगर ही होंगे, बट लेकिन ऑन 6 बार्बरी हॉर्सेस अगेंस्ट 6 फ्रेंच स्वॉर्ड्स, कहता है कि 6 फ्रांसीसी तलवारों के बदले में 6 बार्बरी घोड़े, देयर असाइंस एंड 3 लिबरल कंसीटेड कैरेजेस, और मतलब उनके साथ साजो सामान और 3 उसमें से जो बहुत ही ज़्यादा उम्दा हैंगर हैं वो वाले, दैट्स द फ्रेंच बेट अगेंस्ट द डेनिश। कहता है ये जो शर्त तुमने मुझे बताई है ये तो मुझे ऐसे लग रही है डेनमार्क के खिलाफ ये जैसे फ्रेंच ने लगाई हो, मुझे तो उलट लग रहा है ये। वाई इज़ दिस इम्पाउंड एज यू कॉल इट, कहता है ये चीज़ें इतनी ख़ास क्यों हैं जैसे कि तुम बता रहे हो। और फिर कहता है द किंग सर हैथ लेड, बादशाह ने शर्त लगाई है, दैट इन अ डजन फेजेस बिटवीन योर सेल्फ एंड हिम, कि उसके और मतलब लेटेस्ट के और आपके दरमियान जो 12 मुकाबले होंगे, मतलब 12 आपको बारियां मिलेंगी, उनमें से ही शैल नॉट एक्सीड यू 3 हिट्स, मतलब वो आपको 3 बार से ज़्यादा नहीं मार सकता। ही हैथ लेड ऑन 12 फॉर 9, मतलब उसको 9 बार मारने की इजाज़त है और आपको 12 बार मारने की इजाज़त है। एंड इट वुड कम टू इमीडिएट ट्रायल,
और ये मुकाबला बहुत ही जल्द हो जाएगा। इफ़ योर लॉर्डशिप वुड वॉक सेफ द आंसर, अगर आप मुझे जल्दी से जवाब दे दो तो ये मुकाबला बहुत ही जल्द हो जाएगा। हैमलेट कहता है हाउ इफ़ आई आंसर नो, क्या हो कि अगर मैं कहूँ कि ना, मतलब मैं नहीं करूँगा यह मुकाबला। ऑस्ट्रिक कहता है आई मीन माई लॉर्ड द ऑपोजिशन ऑफ योर पर्सन इन ट्रायल, कहता है मेरे आका, मेरे कहने का मतलब था कि आपका जो मुकाबला है ना वो लेटस के साथ होगा, लेटस आपके मुखालिफ होगा, लड़ेगा। हैमलेट कहता है सर आई विल वॉक हेयर इन द हॉल, मैं मतलब जो है ना कि इस वक्त मैं इस हॉल के अंदर चहलकदमी करता हूँ। इफ़ इट प्लीज़ हिज मैजेस्टी, अगर तुम्हारे बादशाह को ये बात ठीक लगे, इट इज़ द ब्रीथिंग टाइम ऑफ डे विद मी, इस टाइम मैं मतलब वर्जिश करता हूँ, दिन के टाइम मतलब यहाँ पर वर्जिश करता हूँ। लेट द फॉइल्स बी ब्रॉट, तलवारें कहता ले आओ। द जेंटलमैन विलिंग, अगर वो जो मतलब जेंटलमैन यानी कि लेटेस्ट जो है वो इस बात पर राज़ी है। एंड द किंग होल्ड हिज पर्पस, और जो बादशाह है वो भी इस बात पर राज़ी है। आई विल फिन फॉर हिम एंड आई कैन, इफ़ नॉट आई विल गेन नथिंग बट शेम एंड द ओल्ड हिट्स, कहता है अगर बादशाह को ये बात कबूल है तो मैं जीत जाऊंगा, ज़रूर मैं जीत जाऊंगा। अगर मैं ना जीता तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय शर्म के, और कुछ मतलब ज़ख्मों के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रिक कहता है शेल आई री डिलीवर यू सो, कहता है जिस तरह से आपने बात की है क्या मैं बादशाह को जाकर ऐसे ही बता दूं। हैमलेट कहता है टू दिस इफेक्ट, जो बात का मतलब है ना बस वो समझा देना जनाब। आफ्टर वट फ्लरिश योर नेचर विल, मतलब कि जो मैंने बात की है ना इसका मतलब समझा देना, और अंदाज़ जो भी हो, अंदाज़ अपनी तरफ से जो भी जिस मर्जी अंदाज़ में तुम ये बात कर देना, बस मतलब समझा देना उनको। उससे कहता है आई कमेंड माई ड्यूटी टू योर लॉर्डशिप, उससे कहता है मैं आपका हुक्म जो है वो बादशाह को बता दूंगा। हमने कहता है योर्स, कहता है ठीक है। ऑस्ट्रिक चला गया। कहता है ही डज़ वेल टू कमेंड इट हिमसेल्फ, कहता है इसने अपनी जो बात है ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ बताई है। देयर आर नो टंग्स एल्स फॉर स्टोन्स, कहता है इसने जो है ना आपको हुक्म दिया है, आकर हुक्म दिया है बादशाह का, लेकिन इसको कोई भी हुक्म नहीं दे सकता, ऐसी कोई भी ज़ुबान नहीं है जो इसको हुक्म दे दे। होरिशो कहता है दिस लॉपिंग रन्स अवे विद अ शेल ऑन हिज हेड, लॉपिंग यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमरस वे में उसकी ना बेइज्जती कर रहा है। होरिशो कहता है ये तो किसी मुर्गे की तरह चला गया जैसे कि उसके सर के ऊपर तलवार लटक रही हो। हैमलेट कहता है ही डिड कंप्लाई विद हिज डग बिफोर ही सक्ड इट। अच्छा, ये जो लाइन है ना इसका थोड़ा सा मेच्योर मतलब है। वो कहता है कि ये जो बंदा है ना इसकी जो ये जो तुमने नफीस इसकी शख्सियत देखी, मतलब जो इतना ये जो मीठे अंदाज में तुम्हारे साथ बोल रहा था, कहता है ये इस तरह से है कि ये जब पैदा हुआ होगा ना तो अपनी माँ का दूध पीने से पहले भी इसने तारीफ़ की होगी, निपल्स की मतलब दूध पीने से पहले। Thus has he and many more of the same bevy that I know Trosy age dotes on, कहता है बिल्कुल ये और इसी की तरह से बहुत से अजीम लोग या मेहरबान लोग जिनको मैं जानता हूँ जो कि इस हालात में या मतलब इस वक्त के ख़तरनाक हालात में या उलझे हुए हालात में only got the tune of the time, मतलब वक्त की जो मतलब उनका जो रवैया होता है ना वक्त के साथ बोलने का उसको अपना लेते हैं। एंड आउटवर्ड हैबिट ऑफ इनकाउंटर, और लोगों के साथ मिलने की आदत उनको हो जाती है। अ काइंड ऑफ येस्टी कलेक्शन विच कैरीज देम थ्रू एंड थ्रू द मोस्ट फाउंड एंड विनोड ओपिनियंस, मतलब वो लोगों के साथ ना इतने मेहरबान होकर इतने मीठे होकर बोलते हैं, और यही चीज़ उनको क्या करती है कि बुरे मतलब ख़तरनाक और जिनका फ़ैसला पहले से ही पता हो ऐसे मतलब फैसलों की तरफ लेकर जाते हैं जिनका मतलब अंजाम पहले से ही पता होता है। ये वो यहाँ पे कह रहा है एंड डू बट ब्लो देम टू देयर ट्रायल द बबल्स आर आउट, कहता है जब वो बोलने की कोशिश करते हैं ना उनके सामने, चूँकि ये उन्होंने रटी रटाई बातें होती हैं हर किसी के सामने वो यही बोलने लग जाते हैं, तो वो अपनी तरफ से वो समझते हैं कि हम बहुत ही आला बात कर रहे हैं। बट द बबल्स आर आउट, लेकिन जब वो बात करते हैं ना तो वो बात में उसके मतलब कोई भी नहीं होता, वो खाली बातें होती हैं। इंटर अ लॉर्ड, एक फिर से एक दरबारी आता है, वो कहता है लॉर्ड कहता है माय लॉर्ड हिज मैजेस्टी कमेंडेड हिम टू यू बाय यंग ऑस्ट्रिक, मतलब ऑस्ट्रिक की तरफ से बादशाह सलामत ने आपके लिए एक पैगाम भेजा था। हु ब्रिंग्स बैक टू हिम
जो कि मतलब बादशाह, उसने जाकर बादशाह को बताया और बादशाह ने फिर आपके लिए दोबारा पैगाम भेजा है कि दैट यू अटेंडेड हिम इन द हॉल, मतलब आप हॉल में जाकर उनसे मिलें। ही सेंड्स टू नो इफ़ योर प्लेजर होल्ड टू प्ले विद लेटस और दैट यू विल टेक लॉन्गर टाइम। कहता है वो ये जानना चाहते हैं कि आप अभी लेटस से लड़ाई करेंगे या बाद में लड़ना पसंद करेंगे। हैमलेट कहता है आई एम कॉन्सोनेंट टू माई पर्पस, मैं अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ हूँ। दे फॉलो द किंग्स प्लेजर, लेकिन मैं बादशाह की जो बात है उसको भी फॉलो करता हूँ, मतलब उसका भी मानता हूँ। इफ़ हिज फिटनेस स्पीक्स, अगर वो अभी चाहते हैं माइंड इज़ रेडी, मतलब अगर वो अभी मुकाबला करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। नाउ मतलब अभी मैं तैयार हूँ। और व्हेन एवर सो प्रोवाइडेड आई बी सो एबल एज नाउ, और मतलब अगर वो अभी मुकाबला करवाना चाहते हैं तो मैं अभी भी तैयार हूँ, अगर अभी नहीं तो जिस वक्त भी वो चाहे मैं तैयार हूँगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं अब तैयार हूँ। लॉर्ड कहता है द किंग एंड क्वीन एंड ऑल आर कमिंग डाउन। लॉर्ड कहता है बादशाह सलामत और मलिका और बाकी सब यहाँ पर आ रहे हैं। हैमलेट कहता है इन हैप्पी टाइम, कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है। लॉर्ड कहता है द क्वीन डिज़ायर यू टू यूज़ सम जेंटल इंटरटेनमेंट टू लेटेस्ट बिफोर यू फॉल टू प्ले। लॉर्ड कहता है कि इससे पहले कि आप लेटेस्ट के साथ मतलब तलवारबाजी का मुकाबला शुरू करें, आप मलिका चाहती हैं कि आप उसके साथ थोड़ी सी ना अच्छे तरीके के साथ बात कर लें। हैमलेट कहता है शी विल इंस्ट्रक्ट मी, कहता है उन्होंने बहुत अच्छी नसीहत की है मुझे। अब लॉर्ड चला गया वहाँ से। होरेशो कहता है यू विल लूज़ दिस वेगर माई लॉर्ड, कहता है कि होरेशो कहता है हैमलेट को कि मेरे आका आप ये शर्त हार जाएंगे। हैमलेट कहता है आई डू नॉट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता। सिंस ही वेंट इनटू फ्रांस, क्योंकि जब से वो फ्रांस गया है या गया था, आई हैव बीन इन कंटिन्यूअल प्रैक्टिस, तो उसके बाद मैं लगातार इसकी मतलब मशक करता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करता रहा हूँ। किसकी? तलवारबाजी की। आई शैल विन, मैं जीत जाऊँगा। एट द ओड्स, मतलब जो जितनी मुझे बारियां मिली हैं मैं इन बारियों में जीत जाऊंगा। बट दो वुडस्ट नॉट थिंक हाउ इट ऑल्स हेयर अबाउट माई हार्ट बट इट इज़ नो मैटर, कहता है लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मेरे दिन के अंदर क्या हलचल चल रही है, ये चलो कोई बात नहीं, इसकी कोई बात नहीं। होरेशो आगे से कहता है नहीं गुड माई लॉर्ड, नहीं नहीं मेरे प्यारे आका। हैमलेट कहता है इट इज़ बट फुलरी बट इट इज़ सच अ काइंड ऑफ गेन गिविंग एज वुड परहैप्स ट्रबल आ वुमेन, कहता है ये बेवकूफ़ों वाली बात है लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है। इट इज़ सच अ काइंड ऑफ गेन गिविंग, मतलब ये बिल्कुल इसी तरह से है, इसी तरह से अच्छी बात है कि एज वुड परहैप्स, जो कि शायद एक औरत को परेशानी जिस तरह से होती है ना कि मे बी उसके हस्बैंड का कोई अफेयर हो, कहता है ये बिल्कुल इसी तरह की परेशानी है जो मुझे हो रही है। और ऋषि कहता है इफ़ योर माइंड डिसलाइक एनीथिंग, कहता है कि अगर आप इस चीज़ को पसंद नहीं करते, ओबे इट, मतलब अगर आप ये हुक्म मानने से आप कतरा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा ये हुक्म मानना, आई विल फोरस्टॉल देयर रिपेयर, तो मैं जाकर उनको बता देता हूँ कि हाइदर एंड से यू आर नॉट फिट, मैं उनको जाकर ये बात बता देता हूँ कि आप ठीक नहीं हैं इसलिए आप नहीं खेलेंगे। हैमलेट कहता है नॉट अ विट वी डिफाई ऑगरी, कहता है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। वी डिफाई ऑगरी, ऑगरी का मतलब होता है जो बुरे बुरे, मतलब कोई काम जैसे हम कहते हैं ना कोई बुरा काम होने वाला है उससे पहले ही हमें पता चल जाता है, तो वो जो बुरे शुगुन होते हैं, जो ओमान होते हैं बुरे बुरे, तो कहता है ये जो बुरी बुरी पेश गोइयाँ हो रही हैं ना मुझे, मतलब अंदर ही अंदर से कुछ डर लग रहा है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, कहता है जब एक चिड़िया मरती है ना तो उसके मरने के अंदर ना एक शाही, यानी कि जो शाही यहाँ पे वो कह रहा है खुदा का हुक्म ही होता है, मतलब खुदा के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो इसलिए वो कहता है कि जो चिड़िया जब मरती है ना तो वो भी खुदा की मर्ज़ी से मरती है। अच्छा आगे वाली लाइन ना थोड़ी सी समझने वाली है और बहुत कमाल की लाइन है, इसको थोड़ा सा समझना। वो कहता है इफ़ इट बी नाउ, चिड़िया की बात को ये भी लेके चल रहे हैं, कहता है कि अगर उसकी अभी मौत लिखी हुई है ना, टिस नॉट टू कम, कहता है तो फिर हम सब मिलकर भी उसको नहीं रोक सकते, उसकी मौत को नहीं रोक सकते। इफ़ इट बी नॉट टू कम, लेकिन अगर वो अभी नहीं लिखी हुई, इट विल बी नाउ, तो वो अभी नहीं आएगी। इट विल बी नॉट नाउ येट इट विल कम, कहता है वो अभी नहीं आएगी, वो बाद में आएगी, मतलब उसकी मौत जो है ना वो बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी। फिर है द रेडीनेस इज़ ऑल, हमारी तैयारी होनी चाहिए, बस जो भी है ना कहता है हमारी तैयारी होनी चाहिए मौत के लिए हर वक्त। सिंस नो मैन हैज़ आउट ऑफ वट ही लीव्स, कहता है कोई आदमी नहीं जानता कि वो अपनी मतलब इस दुनिया में क्या मतलब इसका मतलब यह है कि कोई भी आदमी ये नहीं जानता कि वो इस दुनिया में क्या छोड़कर जाएगा। व्हाट इज़ इट टू लीव बैड टाइम्स, मतलब वो
इसका क्या मतलब होगा कि वो सुबह सवेरे ही जैसे ही वो उठे उसको मौत आ जाए, लेट बी। कहता चलो छोड़ो बात को छोड़ो। इंटर किंग क्वीन लेटेस्ट लॉर्ड्स ऑस्ट्रिक, मतलब सारे लोग वहाँ पर आ गए हैं। किंग कहता है कम हेमलेट कम, हेमलेट यहाँ पर आओ एंड टेक्स दिस हैंड फ्रॉम मी। कहता है मतलब लेटेस्ट एक हाथ में बादशाह के ना, एक हाथ में लेटेस्ट का हाथ है, दूसरे हाथ में वो कहता है हेमलेट इधर आओ, मैं तुम्हारे हाथ को लेटेस्ट के हाथ में देता हूँ। लड़ाई से पहले होता है ऐसे। हेमलेट कहता है गिव मी योर पैडन। ये हेमलेट ना यहाँ पे ये लेटेस्ट से बातें कर रहा है। कहता है मुझे माफ़ कर दो जनाब, आई हैव डन यू रॉन्ग, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बट पैडन्ड एज यू आर जेंटलमैन। कहता है लेकिन मुझे माफ़ कर दो क्योंकि तुम भले आदमी हो। दिस प्रेजेंस नोज, कहता है ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये जानते हैं। एंड यू मस्ट नीड्स हैव हेयर, लेकिन और तुम्हें भी ये जानना चाहिए हाउ आई एम पनिश्ड, कि मुझे किस तरह से सज़ा मिली है। विद सो डिस्ट्रैक्शन, मतलब मेरा जो जहनी तवाज़ुन था वो बिगड़ गया था। व्हाट आई हैव डन, जो भी मैं कर चुका हूँ। दैट माइट योर नेचर, मतलब दैट माइट योर नेचर ऑनर एंड एक्सेप्शन रफली अवेक, मतलब जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया जिसने तुम्हारी फितरत को, तुम्हारी इज़्ज़त को और तुम्हारी जो मतलब तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई है उसको, मतलब बहुत ही बुरा लगा है तुम्हारे दिल को, ये जो सब कुछ है। आई हेयर प्रोक्लेम वाज मैडनेस, मैं इस बात को मानता हूँ कि ये सब मेरे पागलपन की वजह से था। वाज इट हेमलेट रॉन्ग्ड लेटस, कहता है क्या कभी हेमलेट लेटस के साथ कुछ बुरा कर सकता है। नेवर हेमलेट, हेमलेट कभी ऐसा नहीं कर सकता। इफ़ हेमलेट फ्रॉम हिमसेल्फ बी टेकन अवे, कहता है अगर हेमलेट को खुद ही उससे दूर कर दिया जाए, यानी कि जब वो पागल हो जाए, एंड व्हेन ही इज़ नॉट हिमसेल्फ डज रॉन्ग लेटस, तो उस टाइम क्या होगा कि वो खुद से लेटस के साथ बुरा नहीं करेगा, मतलब वो हेमलेट नहीं होगा जो लेटस के साथ बुरा करेगा। देन हेमलेट डज इट नॉट, तो वो हेमलेट नहीं होगा जिसने ये सब किया होगा। हेमलेट डिनाइज इट, हेमलेट ये सब करने से मना कर देगा। हु डज इट देन, फिर वो कौन है जो ये सब करेगा। हिज मैडनेस, उसका जो पागलपन है वो ये सब कुछ करेगा। इफ़ इट बी सो, अगर ऐसा है, हेमलेट इज़ ऑफ द फैक्शन दैट इज़ रॉन्ग्ड, कहता है हेमलेट जो है ना ये वो फर्जी हेमलेट था जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया था। हिज मैडनेस इज़ पुअर हेमलेट्स एनिमी, और इसकी हेमलेट का जो पागलपन है ना वो हेमलेट का बहुत बड़ा दुश्मन है। सर इन द ऑडियंस, इन दिस ऑडियंस, कहता है जनाब ये जो लोग बैठे हुए हैं, लेट माई डिस्क्लेमिंग फ्रॉम अ पर्पस्ड इविल, कहता है जो मैंने सोच समझकर जो शैतानी काम किया है उसकी मुझे माफ़ी मांग लेने दीजिए। फ्री मी सो फार इन योर मोस्ट जेनरस थॉट्स, मतलब जो तुम्हारे प्यारे ख्यालात हैं, जो नफीस ख्यालात हैं, उनमें मैं अपने आप को आज़ाद करना चाहता हूँ। दैट आई हैव शूट माइन एरो ओवर द हाउस एंड हर्ट माई ब्रदर, और कहता है ये सारी बात ऐसी ही है कि जैसे मैंने हवा में तीर चलाया, ऊपर अपने घर के ऊपर हवा में तीर चलाया और जाकर मेरे भाई को लग गया, ये बिल्कुल ऐसे ही था। लेट्स कहता है आई एम सेटिस्फाइड इन नेचर, कहता है मैं अंदर ही अंदर ठीक हूँ, मतलब मुतमईन हूँ तुमसे। हुज मोटिव इन दिस केस शुड स्टीयर मी मोस्ट टू माई रिवेंज, कहता है लेकिन जो मेरा जो मोटिव है ना, मेरे अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो क्या है कि वो मुझे बदला लेने के लिए उभार रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं। बट इन माई टर्म्स ऑफ ऑनर, लेकिन मेरी ये बात मेरी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है या मेरी इज़्ज़त के लिए है कि आई स्टैंड अलॉफ, कहता है अगर मैं अपनी इज़्ज़त की बात करूँ तो मैं तुमसे थोड़ा सा दूर ही खड़ा हूँ, मतलब दोस्ती नहीं है मेरी अभी। एंड विल नो रिकनसाइलमेंट, और मैं तुम्हारी माफ़ी जो है कबूल नहीं कर सकता। टिल बाय सम एल्डर मास्टर्स ऑफ नन ऑनर आई हैव अ वॉइस एंड प्रिसेटमेंट ऑफ पीस टू कीप माई नेम अनगॉर्ज्ड, कहता है कि मैं तब तक तुम्हारी माफ़ी कबूल नहीं कर सकता कि जब तक कोई अजीम जो लोग हैं, जो अक्लमंद जो लोग हैं जिनका तजर्बा काफ़ी होगा, वो मुझे ये बात नहीं बता सकते कि किस तरह से मैं अपना जो नाम है उस पर दाग लगाए बगैर तुम्हारे साथ अमन कायम कर सकता हूँ। बट टिल दैट टाइम, लेकिन तब तक आई डू रिसीव योर ऑफर्ड लव लाइक लव, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार को प्यार से कबूल करता हूँ। एंड विल नॉट रॉन्ग इट, और इसके बारे में कोई बुरी बात नहीं समझता, मतलब मुझे पता है कि तुम सच्चे दिल से मेरे से माफ़ी मांग रहे हो। हेमलेट कहता है आई एम्ब्रेस इट फ्रीली, मैं मतलब मैं इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा समझता हूँ कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। एंड विल दिस ब्रदर्स वेगर फ्रैंकली प्ले, और चलो फिर हम दो भाई मतलब फ्रैंकली मतलब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बगैर आराम के साथ ये तलवारों वाला खेल खेलते हैं। गिव अस द फॉइल, हमें तलवारें दो, कम ऑन इधर दो। लेट्स कहता है कम वन फॉर मी, मुझे भी एक तलवार दो। हेमलेट कहता है आई विल बी योर फॉइल, तुम्हारी तलवार मैं हूँ लेटस। इन माइन इग्नोरेंस योर स्किल शेल लाइक अ स्टार इन द डार्केस्ट नाइट स्टिक फ्री ऑफ इंडीड,
कहता है कि मेरी नज़र में लेटस तुम्हारा जो है ना, मतलब तुम्हारी जो स्किल है यानी कि तलवार चलाने की जो हुनर है तुम्हारा, वो बिल्कुल इसी तरह से है कि अंधेरी रात में जैसे एक सितारा चमक रहा होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारा हुनर मेरे लिए है। लेटस कहता है यू मॉक मी सर, कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हैमलेट कहता है नो बाय दिस हैंड, कहता है नहीं मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। किंग कहता है गिव देम द फॉइल्स, बादशाह कहता है इन्हें तलवारें दो। यंग ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक को उसी दरबारी को कहता है कि तुम इन्हें तलवारें दो। कज़न हैमलेट, फिर हैमलेट को कहता है मेरे भतीजे हैमलेट, यू नो द विगर, तुम वो शर्त जानते हो ना, मतलब वो शर्त जानते हो ना जो तुम्हारे ऊपर लगी हुई है। हैमलेट कहता है वेरी वेल माई लॉर्ड, जी हाँ बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। योर ग्रेस हैथ लेड द ओड्स ओवर द वीकर साइड, कहता है आपने जो शर्त लगाई है ना वो एक कमज़ोर बंदे पर शर्त लगाई है, आपको नहीं लगानी चाहिए थी। किंग कहता है आई डू नॉट फियर इट, मुझे इस बात का खौफ नहीं है। आई हैव सीन यू बोथ, मैंने तुम दोनों को लड़ते हुए देखा है। बट सिंस ही इज़ बेटर्ड, लेकिन चूँकि जो लेटस है वो तुमसे ज़्यादा बढ़िया है तलवार चलाने में, वी हैव देयर फॉर ऑड्स, इसलिए हमने बारियाँ रखी हुई हैं। लेटस को कम बारियाँ दी हैं, तुम्हें ज़्यादा बारियाँ दी हैं। लेटस कहता है दिस इज़ टू हैवी, ये तलवार बहुत ही भारी है। लेट मी सी अनदर, मुझे दूसरी तलवार देखने दो। हैमलेट कहता है दिस लाइक्स मी वेल, कहता है मेरे लिए तो ये ठीक है। दीज फॉइल्स हैव ऑल अ लेंथ, कहता है ये सारी तलवारें एक जैसी नहीं है। हैमलेट को थोड़ा सा शक हो रहा है। और फिर कहता है ए माई गुड लॉर्ड, कहता है जी हाँ मेरे आका। अब वो तैयार हो गए हैं खेलने के लिए। किंग कहता है, किंग की लाइन्स है यहाँ पे। किंग कहता है सेट मी द स्टूप्स ऑफ वाइन अपॉन दैट टेबल, कहता है शराब के जो जाम है ना वो उस मेज़ पर रख दो। इफ़ हैमलेट गिव द फर्स्ट और सेकंड हिट, कि अगर हैमलेट एक बार या दो बार लेटस को मार देता है दूसरी बारी में, और क्विट इज़ इन आंसर ऑफ द थर्ड एक्सचेंज, कहता है या फिर तीसरी बारी के आते आते वो उसको मार देता है, हरा देता है या पीछे वापस आ जाता है, तो क्या होगा, लेट ऑल द बैटलमेंट्स देयर ऑर्डेंस फायर, तो कहता है इस मैदान में जितने भी वो मतलब आग के गोले हैं ना वो सारे हर जगह से छोड़ने हैं। द किंग शैल ड्रिंक टू हैमलेट्स बेटर ब्रेथ, मतलब जो बादशाह होगा ना वो हैमलेट की सेहत के लिए जाम पिएगा। एंड इन द कप एन अनियन शैल ही थ्रो, और एक कप के अंदर वो एक मोती फेंक देगा। रिचर देन दैट विच 4 सक्सेसिव किंग्स, वो मोती जो कि सबसे ज़्यादा मतलब वो इतना ज़्यादा कीमती होगा कि सक्सेसिव किंग्स मतलब डेनमार्क के जो पिछले 4 जो बादशाह रहे हैं ना, इन डेनमार्क्स क्राउन हैव वोन, जो कि उन्होंने जो डेनमार्क का जो मतलब जो ताज था वो पहना था, उसके अंदर जो मोती थे, ये मोती उन सब मोतियों से ज़्यादा कीमती है। गिव मी द कप्स, मुझे वो कप दो। एंड लेट द कैटल टू द ट्रम्पेट स्पीक, कहता है वो जो नगारे हैं ना उनको बजने दो, मतलब उनको नगारों को बजाओ। द ट्रम्पेट टू द कैनोवर विदाउट, मतलब जो ट्रम्पेट है ना वो नगारे हैं वो आसमान की तरफ जाने चाहिए। द कैनन्स टू द हेवंस, और जो मतलब जो ट्रम्पेट है ना नगारे बजने से क्या है, नगारे बजने के साथ कैनन मतलब तोप से गोले जाने चाहिए, और द कैनन्स टू द हेवन, और जो वो गोले हैं वो आसमान पर जाने चाहिए। द हेवंस टू अर्थ, और आसमान पर जाके जब वो बजेंगे मतलब उनकी गूंज आएगी तो उनकी इको जो वापस ज़मीन पर आ जाएगी। नाउ द किंग ड्रिंक्स टू हैमलेट कम बिगिन, कहता है वो जो इको होगी ना वो आसमान पर जाकर भी ये बात बताएगी, और वापस ज़मीन पर आकर भी ये बात बताएगी कि बादशाह जो है वो हैमलेट के लिए जाम पी रहा है। कम बिगिन, कहता चलो खेल शुरू करो। एंड यू द जजेस बियर अ वेरी आई, कहता है और जो जजेस मतलब जज लोग, तुम जो हो ना तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, खेल पर ध्यान रखना कि कौन कैसे खेल रहा है। हैमलेट कहता है कम ऑन सर, खेल शुरू हो गया। हैमलेट लेटस को कहता है आ जाओ जनाब। लेटस कहता है कम माय लॉर्ड, आ जाइए मेरे आका। हैमलेट कहता है 1, मतलब उसने एक बार मार दिया लेटस को। लेटस कहता है नो, कहता है नहीं मैं इसको नहीं मानता। हैमलेट कहता है जजमेंट, रेफरी को बुलाता है, कहता है बताओ मैंने मारा है ना इसको। उसने कहता है आ हिट, वेरी पैल्पेबल हिट, कहता है ये जी हाँ हैमलेट ने आपको मार दिया, मतलब एक बारी उसकी हो गई, बहुत ही शानदार तरीके से मारा है। लेटस कहता है चलो ठीक है, वेल अगेन, कहता है चलो दोबारा आओ। किंग कहता है स्टे, रुक जाओ। गिव मी ड्रिंक, मुझे जाम दो एक। हैमलेट कहता है हैमलेट दिस पर्ल इज़ दाइन, ये जो मोती है ये तुम्हारे लिए है। हेयर्स टू दाई हेल्थ, ये तुम्हारी सेहत के लिए है। गिव हिम द कप, ये कप उसे दे दो। देते सार ही ट्रम्पेट साउंड एंड कैनन शाउट ऑफ विद इन, मतलब वो नगारे बजने लग जाते हैं और वो जो होती है तोप उसमें से भी गोलाबारी हो जाती है। हैमलेट कहता है आई विल पे दिस बाउट फर्स्ट, कहता है नहीं पहले मैं लड़ूंगा इसके साथ। सेट इट बाय अ वाइल, इसको थोड़ी देर साइड पे रख दें। कम अनदर हिट व्हाट यू से, दूसरी बार फिर से हैमलेट मार देता है लेटस को। कहता है अब बताओ, अब तो मैंने मार दिया ना तुम्हें। लेटस कहता है अ टच आई डू कन्फेस, कहता है ठीक है हाँ लग गई मुझे, मैं मानता हूँ। किंग कहता है आवर सन शैल विन,
मतलब हमारा जो बेटा है ना वो ज़रूर जीत जाएगा। क्वीन कहती है ही इज़ फैट एंड स्कैंट ऑफ ब्रीथ। क्वीन कहती है कि वो देखो वो थक चुका है और उसको सांस भी फूल रही है उसकी। हेयर हैमलेट टेक माई नैपकिन रब दाई ब्रोज। क्वीन कहती है कि हैमलेट ये लो, ये रुमाल ले लो और अपना माथा साफ कर लो। द क्वीन क्रॉसेस टू दाई फॉर्चून। हैमलेट मतलब जो मलिका है ना वो तुम्हारी सेहत के लिए जाम पिएगी। हैमलेट कहता है गुड मैडम, अच्छी बात है मैडम। किंग कहता है गटरूड डू नॉट ड्रिंक। मतलब गटरूड ने वो जाम उठा लिया जिसके अंदर वो जहरीला मोती था। तो किंग कहता है गटरूड इसे ना पीना। क्वीन कहती है आई विल माई लॉर्ड, मैं पीऊँगी इसे। आई प्रे यू पैटर्न मी, मैं दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे माफ़ कर देना लेकिन मैं ये जाम पीऊँगी। किंग अपने आप से अंदर से कहता है इट इज़ पॉइजन कप, इट इज़ टू लेट। कहता है ये जहर वाला कप था, बहुत देर हो चुकी है। हैमलेट कहता है आई डेयर नॉट ड्रिंक येट मैडम बाय एंड बाय। कहता है मैं इसे अभी नहीं पी सकता मैडम, मतलब इस वक्त। बाय एंड बाय का मतलब है इसी वक्त, इमीडिएटली मैं इसे नहीं पी सकता। क्वीन कहती है कम लेट मी वाइप दाई फेस, इधर आओ मुझे तुम्हारा चेहरा साफ करने दो। लेटस कहता है माई लॉर्ड आई विल हिट हिम नाउ। लेटस क्लोडिस को कहता है, बादशाह को कहता है मेरे आका मैं इसको अब मार दूंगा, मतलब अब मैं इसको मार दूंगा, जहर से निशान लगा दूंगा। किंग कहता है आई डू नॉट थिंक इट, मुझे नहीं लगता तुम उसे मार पाओगे। लेट्स कहता है अपने आप से। लेट्स कहता है एंड येट इट्स ऑलमोस्ट अगेंस्ट माई कंसाइंस। मतलब लेटस को भी अब अंदर से ना एहसास हो रहा है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मतलब हैमलेट को मार रहा हूँ ना, तो अंदर ही अंदर उसको भी एहसास हो रहा है। हैमलेट कहता है कम फॉर द थर्ड लेटस यू बट डेले। कहता है लेटस आ जाओ, तीसरी बार के लिए आ जाओ। कहता है तुम इतने मुरझाए हुए क्यों हो। आई प्रे यू पास विद योर बेस्ट वायलेंस। कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी शिद्दत के साथ मेरे ऊपर हमला करो। आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है कि यू मेक अ वेंटन ऑफ मी, मतलब बच्चों की तरह तुम मेरे साथ लड़ रहे हो। लेटस कहता है से यू सो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कम ऑन आ जाओ फिर। ऑस्ट्रिक कहता है नथिंग नाइदर वे। कहता है किसी ने नहीं मारा इस बार। अब वो मतलब लेटस और हैमलेट की तीसरी बारी चल रही थी ना, तो वो लगता ही नहीं किसी को। तो ऑस्ट्रिक कहता है नहीं इस बार किसी को नहीं लगा। लेटस कहता है हैव एट यू नाउ, अब मार देता है, इस बार वो मार देता है। कहता है ये लो फिर। लेटस वाउंड्स हैमलेट देन इन स्कफलिंग दे चेंज रैपियर्स एंड हैमलेट वाउंड्स लेटस। मतलब लेटस मार देता है हैमलेट को और अफरा तफरी के अंदर उनकी तलवारें चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। मतलब जिसके ऊपर जहर लगा होता है ना वो वाली उसके पास चली जाती है, हैमलेट के पास चली जाती है। किंग कहता है पार्ट देम, अलग-अलग करो इन्हें, दे आर इंसेस्ट, ये मतलब बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। हैमलेट कहता है ने कम अगेन। कहता है नहीं दोबारा आओ। द क्वीन फॉल्स, क्वीन गिर जाती है, मलिका गिर जाती है नीचे। ऑस्ट्रिक कहता है लुक टू द क्वीन देयर हो। कहता है मलिका को देखो उन्हें क्या हो गया। होरेशियो कहता है दे ब्लीड ऑन बोथ साइड्स। कहता है होरेशियो कहता है क्लोडियो को, कहता है वो जो दोनों हैं ना लेटस और हैमलेट, वो दोनों ज़ख्मी हो गए हैं। हाउ इज़ इट माई लॉर्ड, अब आपको कैसा लग रहा है मेरे आका। ऑस्ट्रिक कहता है हाउ इज़ इट लेटस तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों हो। लेटस कहता है वाई एज अ वुड कुक टू माइन ओन स्प्रिंग। कहता है मैं बिल्कुल उसी चूहे की तरह हूँ जो कि अपने किसी जाल में फंस जाता है। ऑस्ट्रिक आई एम जस्टली किल्ड विद माइन ओन ट्रैकरी। मतलब जो जाल मैंने हैमलेट के लिए फंसाया था उसके अंदर मैं खुद ही फंस गया। हैमलेट कहता है हाउ डज द क्वीन। हैमलेट कहता है क्वीन को क्या हुआ, मलिका को क्या हुआ। किंग कहता है शी स्वाउंड्स टू सी देम ब्लीड। कहता है वो तुम दोनों का खून देखकर बेहोश हो गई। क्वीन कहती है नो नहीं द ड्रिंक, वो जो जाम था, द जाम। ओ माय डियर हैमलेट, मेरे प्यारे हैमलेट, द ड्रिंक आई एम पॉइजन। अच्छा, कहती है वो जो जाम था ना उसके अंदर जहर था मेरे प्यारे हैमलेट। हैमलेट कहता है ओ विलेनी, कहता है ये साजिश थी। हो लेट द डोर बी लॉक्ड, दरवाजे बंद कर दो सारे। ट्रैकरी, साजिश, सीक इट आउट, जिसने भी ये किया है उसे ढूंढो। लेटस गिर जाता है नीचे गिर के ना। लेटस कहता है इट इज़ हेयर। कहता है वो मैं हूँ हैमलेट दो आर्ट स्लेन, तुम भी अब मर जाओगे या मर रहे हो। नो मेडिसिन इन दी वर्ल्ड कैन डू दी गुड, कोई भी इस दुनिया में दवाई ऐसी नहीं है जो तुम्हारा इलाज कर सके। इन दी देयर इज़ नॉट हाफ एन आवर ऑफ लाइफ, तुम्हारे पास अब जिंदगी का आधा घंटा भी मौजूद नहीं है। द ट्रैकियस इंस्ट्रूमेंट इन दाई हैंड, तुम्हारे हाथ में जो हथियार है ना वही वो हथियार है जिसके साथ मतलब तुम मरे हो। अनबेटेड एंड इनवेनम्ड, मतलब इसके ऊपर जहर लगी हुई है। और ये जो था अनबेटेड यानी कि ये तुम्हारे लिए ही रखा गया था। द फाउल प्रैक्टिस, ये जो जुर्म हुआ है, फाउल प्रैक्टिस मतलब ये जो मुजरिमों वाला काम है, हैथ टर्न्ड इटसेल्फ ऑन मी, मतलब मैंने जो ये बुरा काम किया ये मेरे ऊपर ही पड़ गया। लो हियर आई लाई, यहाँ पर मैं पड़ा हुआ हूँ। नेवर टू राइज अगेन, मतलब
ओ लो हेयर आई लाई नेवर टू राइज अगेन, कहता है इस ये जो ज़मीन है जहाँ पर मैंने झूठ बोला है, यहाँ पर मैं दोबारा कभी भी नहीं आ सकता। दाई मदर्स पॉइजन, तुम्हारी माँ को जहर दिया गया है। आई कैन नो मोर, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। द किंग्स टू ब्लेम, कहता है जो बादशाह है ना वो उसी को इल्ज़ाम देना होगा तुम्हें कि उसी ने ये सब कुछ किया है। हैमलेट कहता है द पॉइंट इन वेनम टू, कहता है जो तलवार का जो कोना है वो अभी भी जहरीला है, मतलब उसके ऊपर अभी भी जहर लगा हुआ है। देन वेनम टू द वर्क, तो फिर इस जहर से काम लिया जाए। बादशाह को वो मार देता है तलवार। सारे जो लोग होते हैं ना वहाँ पर, वो जो बैठे होते हैं लोग देख रहे होते हैं, वो सारे कहते हैं ट्रेजन ट्रेजन, गद्दार गद्दार। किंग कहता है ओ येट डिफेंड मी फ्रेंड्स, दोस्तों मुझे आकर बचाओ। आई एम बट हर्ट, कहता है इसने मुझे मारा नहीं है, सिर्फ मुझे अभी ज़ख्मी किया है। हैमलेट कहता है हेयर दो इंसेस्टियस मर्डरस डैम्ड डेन, कहता है डेनमार्क के रहने वाले कमीनों कीड़ों कातिलों, ड्रिंक ऑफ दिस पोर्शन, कहता है पोर्शन मतलब ये जो जाम है ना इसको पी लो आकर। इस दाई यूनियन हेयर्स फॉलो माई मदर डाइज, जिस तरह मेरी माँ यहाँ पर मरी है इस तरह से तुम भी यहाँ पर मर जाओगे। लेटेस्ट कहता है ही इज़ जस्टली सर्व्ड, मतलब इसके साथ वही हुआ जो जिसका ये हकदार था। इट इज़ अ पॉइजन टेम्पर्ड बाय हिमसेल्फ, मतलब ये जो जहर था ना इसने ही उस जाम में डाला था और उसी जहर से ये मर गया। एक्सचेंज फॉरगिवनेस विद मी, कहता है हैमलेट मुझे माफ़ कर दो। नोबल हैमलेट, प्यारे हैमलेट, माइन एंड माई फादर्स डेथ कम नॉट अपॉन दी, तुमने मेरा कत्ल और मेरे बाप का कत्ल तुमने नहीं किया। नॉर दाइन ऑन मी, और ना ही मैंने तुम्हारा कत्ल किया। हैमलेट कहता है हेवन मेक दी फ्री ऑफ इट, मतलब कि जो खुदा है ना वो आगे जाकर तुम पर रहम करे। आई फॉलो दी, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। आई एम डेड हरीशो मैं भी मर रहा हूँ। रेस्ट क्वीन एड्यू, बेचारी मलिका अलविदा। यू दैट लुक पेल एंड ट्रेम्बल एट दिस चांस, लोगों को देखकर कहता है कि तुम लोग जो यहाँ पर हैरानी से और मुरझाए हुए चेहरों से देख रहे हो, दैट आर बट म्यूट्स और ऑडियंस टू दिस एक्ट, तुम ये सब जो मतलब सिलसिला है, ये जो काम है, ये खामोशी के साथ देख रहे हो। हैड आई बट टाइम, अगर मेरे पास वक्त है जो कि बहुत ही कम है। एज दिस फेल सर्जन डेथ, कि ये जो खून खराबा हुआ है, ये जो मौत हुई है, ये कैसे हुई है। आई इज़ स्ट्रिक्ट इन हिज अरेस्ट, काश कि मैं तुम्हें इसका मतलब बता सकता, उस बंदे का नाम बता सकता जिसको तुम बाद में मतलब पकड़ सकते, इस मौत के लिए पकड़ सकते। ओ आई कुड टेल यू, शायद ही मैं तुम्हें बता पाऊँ, बट लेट इट बी होरेशो आई एम डेड, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ होरेशो मैं मर रहा हूँ। दो लिवेस्ट रिपोर्ट मी एंड माई कॉज ऑल राइट टू द अनसेटिस्फाइड, कहता है तुम जिंदा रहोगे और मेरे मरने की वजह उन लोगों को बताओगे जो नहीं जानते। होरेशो कहता है नेवर बिलीव इट, कहता है ये मत सोचना। आई एम मोर एन एंटीक रोमन दैन अ डैन, कहता है एक डेनमार्क का शहरी होने के अलावा होने से पहले मैं रोमन मतलब बादशाह हूँ। रोमन बादशाह इस तरह से वो कहता है कि रोमन जो लोग होते हैं ना वो छोटी छोटी बातों पर ना मौत कबूल करते थे, मतलब बेइज्जती की ज़िंदगी गुजारने से ना अच्छा वो मौत को समझते थे। हियर्स येट सम लिक्वर लेफ्ट, कहता है वो जहर वाला जाम अभी भी बाकी रह गया है। हैमलेट कहता है एज दो आर्ट अ मैन, कहता है एज दो आर्ट अ मैन, कहता है अगर तुम सच्चे आदमी हो, गिव मी द कप, ये कप मुझे दे दो। लेट गो बाय हेवन आई विल हैव इट, कहता है मुझे ये पीने दो और मुझे ऊपर जाने दो। ओ गॉड होरेशो, ओ प्यारे होरेशो, व्हाट अ वाउंडेड नेम, कहता है मैं अपनी जो इज्जत है वो खो कर जा रहा हूँ। थिंग्स स्टैंडिंग दस अननोन, अपने पीछे चीज़ें उलझी हुई छोड़कर जा रहा हूँ। शैल लीव बिहाइंड मी, मतलब मेरे पीछे जो चीज़ें हैं ना वो बिखरी पड़ी हैं, लोग मुझे बुरा समझते हैं। इफ़ दो डिडस्ट एवर होल्ड मी इन दाई हार्ट, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा सी भी जगह है। एब्सेंट दी फ्रॉम फेलिसिटी अवाइल, तो मौत की बात ना करो, मतलब मौत का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। एंड इन दिस हार्श वर्ल्ड ड्रा दाई ब्रेथ इन पेन, मतलब इस मतलब जलील दुनिया में अपने आप को ज़िंदा रखो, मतलब दर्द सह कर ज़िंदा रखो। टू टेल माई स्टोरी, ताकि तुम मेरी कहानी बता सको। मार्च अफार्ट ऑफ एंड शूट विद इन, वट वार लाइक नॉस इज़ दिस, मतलब आर्मी जो है ना वो परेड करती हुई आती है और वो हैमलेट कहता है कि ये आवाज़ कैसी है। उससे कहता है यंग फॉर्टिनब्रास विद कंक्वेस्ट फ्रॉम पोलैंड से जंग जीतकर यंग फॉर्टिनब्रास, मतलब जो फॉर्टिनब्रास शहजादा है वो आ रहा है यहाँ पर। टू द एम्बेसडर ऑफ इंग्लैंड गिव्स दिस वार लाइक वॉली, मतलब कि वो जो इंग्लैंड से एम्बेसडर आ रहे थे ना, जो सफ़ीर आ रहे थे, वो भी ये परेड करते हुए आ रहे हैं। हैमलेट कहता है ओ आई डाई होरेशो
रिशो मैं मर रहा हूँ। द पोटेंट पॉइजन क्वाइट ओवर क्रोज माई स्पिरिट, मतलब जो जहरीला जहर था ना वो मेरी रूह को कमज़ोर कर रहा है। आई कैन नॉट लिव टू हेयर द न्यूज़ फ्राम इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड से ख़बर सुनने तक ज़िंदा नहीं रह सकता। बट आई डू प्रोफेसी द इलेक्शन लाइट्स, लेकिन जो डेनमार्क का अगला बादशाह होगा ना उसके लिए मैं पेशगोई कर देता हूँ, मतलब मैं अपना वोट दे देता हूँ। ऑफ फटिब्रास ही हैथ माई डाइंग वॉइस, मतलब मैं मरते हुए उसको वोट दे रहा हूँ कि वो बादशाह बनेगा। सो टेल हिम, तो उसे बता देना विद द अक्रेंट्स मोर एंड लेस, वो सारी बातें चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो, विच हैव सोलिसाइटेड, जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। द रेस्ट इज साइलेंस डाइज, हेमलेट मर गया, कहता है अब आगे मैं खामोश रहूँगा। मर गया, हेमलेट मर गया यहाँ पर। और ये जो कहता है नाउ क्रैक्स अ नोबल हार्ट, एक नफीस आदमी अब मर गया। गुड नाइट स्वीट प्रिंस, शबा खैर मतलब प्यारे शहजादे। एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग दी टू द रेस्ट, और जो फरिश्ते हैं वो तुम्हारा अगला सफ़र तुम्हें गाना सुनाते हुए लेकर जाएं। वाई डज़ द ड्रम कम हाइदर, कहता है कि ये जो ड्रम बज रहा है ये इस तरफ ही क्यों आ रहा है। इंटर फर्टिनब्रास द इंग्लिश एम्बेसडर एंड अदर्स, मतलब फर्टिनब्रास आता है और उसके साथ जो एम्बेसडर थे इंग्लैंड के वो वाले आते हैं। फर्टिनब्रास आके कहता है वेयर इज़ दिस साइट, ये सब क्या हो रहा है। और कहता है व्हाट इज़ इट ये वुड सी, तुम ये क्या देख रहे हो, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। इफ़ ऑड ऑफ वॉर वंडर सीज योर सर्च, अगर तुम दुख और हैरानगी देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख लो। फर्टिनब्रास कहता है दिस क्वेरी, मतलब ये जो खून खराबा है, ये जो बलि चढ़ाई जा रही है, क्राइज ऑन हैवक ओ प्राउड डेथ, कहता है ये बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन है और ये कितनी फ़ख्र के साथ ये हेमलेट की मौत हुई है। मतलब व्हाट फीस्ट इज़ टूवर्ड इन दाइन इटर्नल सेल, कहता है तुम्हारी आखिरत के अंदर ऐसी कौन सी दावत है जिसके लिए दैट दो सो मैनी प्रिंसेस एट अ शूट्स सो ब्लडली हैज़ स्ट्रक, कहता है तुम्हारी आखिरत के अंदर ऐसी कौन सी दावत है जिसके लिए तुम इतने सारे शहजादों को एक ही गोली के साथ मारकर ऊपर भेज रहे हो। फर्स्ट एम्बेसडर कहता है द साइट इज़ डिज़मल, ये मतलब नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा है। एंड आर अफेयर्स फ्राम इंग्लैंड कम टू लेट, और हमारे जो मतलब मामलात हैं या वहाँ से पैगाम है वो बहुत देर के साथ आया है। द एयर्स आर सेंसलेस दैट शुड गिव अस हेयरिंग, वो कान जिन्होंने हमारी बात सुनी थी वो अब खामोश हैं। टू टेल हिम हिज कमांडमेंट इज़ फुलफिल्ड, मतलब वो कान जिन्होंने हमें ये बात वो कान जिन्होंने हम हमारी ये बात सुनी थी, हमारा ये पैगाम सुना था, वो कान अब खामोश हैं जिन्होंने मतलब हमें ऐलान दिया था कि ये काम पूरा किया जाए। दैट रोजनक्रांट्स एंड गिल्डेस्टन आर डेड, मतलब उन्होंने जो हमें हुक्म दिया था ना कि रोजनक्रांट्स और गिल्डेस्टन को मार दिया जाए, वो हुक्म पूरा हो चुका है। वेयर शुड वी हैव आवर थैंक्स, अब हमें शुक्रिया अदा कौन करेगा। और कहता है नॉट फ्रॉम हिज माउथ, ये तो अपने मुंह से शुक्रिया अदा नहीं करेगा। हैड इट द एबिलिटी ऑफ लाइफ टू थैंक यू, अगर इसकी अब ये ज़िंदा भी होता ना तब भी ये तुम्हें शुक्रिया अदा नहीं करता। ही नेवर गेव कमांडमेंट फॉर देयर डेथ, इसने उन दोनों की मौत का हुक्म कभी नहीं दिया था। बट सिंस, लेकिन चूँकि सो जंप अपॉन दिस ब्लडी क्वेश्चन, चूँकि तुम लोग इस मतलब नज़ारे को इस मौके पर आए हो कि जब ये खून खराबा हुआ पड़ा है। यू फ्रॉम द पोलैक वार्स, तुम जो पोलैंड से जंग जीत कर आए हो। एंड यू फ्रॉम इंग्लैंड, और तुम जो बरतानिया से पैगाम लेकर आए हो। आर हेयर अराइव, तुम यहाँ पर आ चुके हो। गिव ऑर्डर दैट दीज बॉडीज़, तुम ऐसा करो कि हुक्म दे दो हाई ऑन अ स्टेज के ये जो लाशें हैं इनको स्टेज के ऊपर रखा जाए। बी प्लेस टू द व्यू, ताकि तमाम लोग इनको देख सकें। लेट मी स्पीक टू दी येट अननोइंग वर्ल्ड, और मुझे उन लोगों से बात करने दो जो नहीं जानते। हाउ दीज थिंग्स केम अबाउट, कि ये सब कुछ कैसे हुआ। सो शैल यू हेयर, बहुत जल्द तुम भी जानोगे। ऑफ कार्नल हैवानी ब्लडी, खून खराबे वाला एंड अननेचुरल एक्ट्स, और गैर फिदरती जो काम है। ऑफ एक्सीडेंटल जजमेंट्स, हादसाती तौर पर जो फैसले लिए गए। कैजुअल स्लॉटर्स, और इत्तफाकी तौर पर जो लोगों की मौत हुई। ऑफ डेथ्स पुट ऑन बाय कनिंग एंड फोर्स्ड कॉज, मतलब लोगों को ज़बरदस्ती के साथ और चालाकी के साथ मौत की तरफ लाया गया। एंड इन दिस अपशूट पर्पस मिस टूक फॉल ऑन द इन्वेंटर्स हेड, ऑल दिस आई कैन ट्रूली डिलीवर, कहता है। और जो इनके मकासद थे ना, बुरे जो काम इन्होंने प्लान बनाए हुए थे, वो क्या हुआ कि जिन्होंने प्लान बनाए थे उन्हीं के सर के ऊपर पड़ गए। और यही वो सब कुछ है जो कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ। फॉर्टिनब्रास कहता है लेट अस हेस्ट टू हेयर इट, कहता है जल्दी जल्दी हमें ये बात बताओ। एंड कॉल द नोबलेस्ट टू द ऑडियंस, और मतलब जो सुनने वाले हैं देखने वाले हैं उन सबको भी यहाँ पर बुलाओ। फॉर मी विद सोरो
आई एम्ब्रेस माई फॉर्चून, मतलब बड़े दुख के साथ मैं अपनी किस्मत की तारीफ़ करता हूँ कि मतलब मैं यहाँ पर आया और मुझे ये मिल जाएगा डेनमार्क। आई हैव सम राइट्स ऑफ मेमोरी इन दिस किंगडम, मेरा भी इस रियासत के अंदर अपना हिस्सा है। विच नाउ टू क्लेम माई वेंटेज डॉथ इन्वाइट मी, जो कि मुझे अब कबूल करना है, मतलब जो कि मुझे अपनी तरफ बुला रहा है कि मैं उसको ले लूँ। और इसे कहता है ऑफ दैट आई शैल हैव ऑल्सो कॉज टू स्पीक, इस मामले में भी मेरे पास कोई बात है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। एंड फ्रॉम हिज माउथ हुज वॉइस विल ड्रॉ ऑन मोर, बिल्कुल उसी आदमी की बातें जो कि मतलब उसकी जो आखिरी ख्वाहिश थी, मतलब हैमलेट की जो आखिरी ख्वाहिश थी वो भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बट लेट दिस सेम बी प्रेजेंटली परफॉर्म्ड, लेकिन जिस तरह से उसने बताया है, जो कि बातें हैमलेट ने बताने के लिए कही हैं, वो मुझे तुम्हें बताने दो। इवन वाइल्ड मैंस माइंड्स आर वाइल्ड, कहता है जो हमारे जो दिमाग होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए होते हैं। लेस्ट मोर मिस चांस ऑन प्लॉट्स एंड एरर्स हैपन, इससे पहले कि गलतियां हो जाएं, मतलब और भी ज़्यादा गलतियां हो जाएं कहानी बताने में, मुझे सारी कहानी बताने दो। 40 मिनट्स कहता है लेट 4 कैप्टन्स, 4 जो कैप्टन है उनको बुलाता है कि बियर हैमलेट, हैमलेट को उठाओ लाइक अ सोल्जर, एक सिपाही की तरह, टू द स्टेज, स्टेज की तरफ ले जाओ एक सिपाही की तरह। फॉर ही वॉज लाइकली, चूँकि वो था, हैड ही बीन पुट ऑन, क्योंकि वो एक सिपाही ही था, अपने आप में ही एक सिपाही था। टू हैव प्रूव्ड मोस्ट रॉयली, उसने अपना शाही ओहदा जो था, शाही जो उसका रुतबा था उसको साबित कर दिया। एंड फॉर हिज पैसेज, और उसके आखिरत के रास्ते के लिए द सोल्जर्स म्यूजिक एंड द राइट्स ऑफ वार स्पीक लाउडली फॉर हिम, मतलब सिपाहियों के जो गाने होते हैं, जो किसी सोल्जर के मरने के ऊपर जो गीत गाए जाते हैं और उनके ऊपर जो रिवायात होती हैं, जो जिस मतलब जिस रिवायत के साथ, जिस कस्टम के साथ, जिस ट्रेडिशन के साथ जंग वाले सिपाहियों को मतलब सलामी दी जाती है, उसको ऊंची आवाज़ में हैमलेट को भी ये सलामी दी जाए। टेक अप द बॉडीज़, लाशों को ले जाया जाए। सच अ साइट एज दिस, ये जो नज़ारा है ये बिल्कुल ऐसे ही है। बिकम्स द फील्ड, मतलब ये जो इलाका है ना ये जंग का मैदान लग रहा है, लेकिन ये जंग का मैदान है नहीं। बट हेयर शोज़ मच एमिस, मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही लग रही है। गो बिड द सोल्जर्स शूट, मतलब जाओ जल्दी करो सिपाहियों, जल्दी करो। A dead march execute bearing of the bodies after which a peal of ordnance is shoot off, एक मार्च जो होती है परेड, वो हैमलेट को और बाकी सारी लाशों को उठाकर ले जाती है, जिसके बाद एक नगारा बजता है और एक फायर किया जाता है। So that's all, thank you so much.